So, guys, today we are sitting, marking this sad day in the history of cricket. Today is the day when Virat Kohli said goodbye to Test cricket after what, some 13, 14 years? 14 years. 2011 में डेब्यू करा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जीतने के बाद। हाँ, और अब हो गए 14 साल उस बात को। सवा Damn. 9,000 रन, है ना? 8 डबल हंड्रेड, 7 सात 7 डबल सात हंड्रेड, रन। 7 डबल 100, आ, 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 100 इन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, 7 नहीं। हाँ, 4 एक में, एक बार 5, एक दो, ये 700 इन ऑस्ट्रेलिया। शायद कुछ दो। सवा कुछ 2,200 रन है ऑस्ट्रेलिया के। यस, शायद 2 या 300 इन अफ्रीका। एक बहुत ही डिजास्टर्स इंग्लैंड टूर के बाद एक 550 रन का इंग्लैंड टूर 2018। 68 विंस आउट ऑफ शायद 80-85 ऑड गेम्स एज अ कैप्टन। वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन्स कितने इन टेस्ट कितने क्रिकेट। विन्स है विराट के एज कैप्टन? 68 68 विन्स। विंस एज अ। सेकंड बेस्ट आई थिंक एमएससी होगा 27-28 यस, के साथ। यस। तो लेकिन यार, मेरे को ना आज, शशांक तेरे को पता ही है मैं कितना फॉलो करता हूँ। मतलब मेरा तो 4 बजे से यहाँ से मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। लेकिन मेरे को ना बहुत सारे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, और जिसके जवाब मेरे को चाहिए। और वो क्वेश्चंस क्यों है ना, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें हो रही है ना पिछले 10 दिन में, जो चीजें हुई हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं सिर्फ था दस मेरे को। दिन सिर्फ 10 दिन नहीं सरल। वी हैव टू गो बैक टू विराट कोहली कैप्टनसी डेज ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट सिंस 2021। नहीं, विराट कोहली has been systematically removed from the team. नहीं, नहीं, My वो ठीक। point is that आई अंडरस्टैंड मेरे कि को मेरा तब। मेरा मेरा बहुत बहुत गुस्सा पेंट अप है मेरा भाई विराट कोहली के टेस्ट करियर को लेके और उसके करियर को लेके भी। बिकॉज ही हैज बीन डिसरिस्पेक्टेड। अगर वो रिटायर कर रहा है तो उसके पीछे बहुत जन ने बोल रहे हैं कि भाई फिटनेस का क्या रीजन है, कि भाई इंग्लैंड से डर गए क्या? नहीं भाई, ऐसा कोई रीजन नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा इंडिविजुअल है, जब वो सांस भी लेता है ना, तो उसे 100 जन देख रहे होते हैं कि भाई सांस में ऑक्सीजन ज्यादा तो नहीं ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो सही छोड़ा है ना। विराट कोहली ऐसा इंडिविजुअल है। तो वो एक काम अगर कर, रिटायर। लेट्स एक एक बार आज जो अभी पिछले तू 10 दिन की बात कर रहा है, तेरे एक एक सवाल से चालू कर। लेट्स चल, ट्राई टू स्ट्रक्चर आई दिस गेट बैक, कन्वर्सेशन। मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है, बीजीटी में, विद द होप्स कि शायद ऑस्ट्रेलिया में उनका फॉर्म वापस आएगा। पर टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में 100 मारते हैं। और वो 100 को बहुत काउंटेड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छी सिचुएशन में था इंडियन टीम जब उनके 100 आई, तो ठीक है, दैट्स ओके। उसके बाद 4 डिजास्टर्स टेस्ट मैचेस होते हैं और वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उनको बोला जाता है कि यू नीड टू प्ले रणजी। और वो दिल्ली जाके दिल्ली के साथ रणजी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एस्पिरेशंस होगी कि दे विल बी गोइंग टू इंग्लैंड टूर, एंड दिस गोज सेम विथ रोहित शर्मा एज वेल। उन्होंने भी मुंबई टीम को ज्वाइन करके रणजी खेला अपना गेम। तो मेरे को ये नहीं समझ आया, जब आज से 1 1.5 2 महीने पहले तक ये रणजी के गेम के लिए, मतलब तू सोच रहा है, रणजी गेम में भी शायद 10-12 साल बाद खेलने गए थे विराट कोहली। तो जब भाई ये भाई रणजी का, बेइज्जती करा कर रणजी खिलाई गई थी इन दोनों को। तो रणजी जब बेइज्जती करा खेलने के। गए थे ये लोग, तो एकदम से क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं जा रहे? मेरे को दोनों ही, बोथ विराट एंड रोहित, मेरे को इसका जवाब दो। हाँ, क्योंकि रोहित भी रिटायर हुआ है, ये बात हम हम्म। भूल ही गए यस। डिस्कस करना। नहीं, बट टू बी एक एक फेयर, इस पूरा पूरा फिनोमेना जैसा देखते हैं जो पिछले 8-10 दिन में हुआ है। जैसा कि बोल रहे हो कि बिकॉज वाई फिनोमेना, बिकॉज रोहित का भी, जैसा परी तू बोल रहा है, रोहित भी का हुआ, हमने उतना हल्ला नहीं बजाया क्योंकि रोहित का देर सवेर हर कोई चाह रहा था रिटायरमेंट हो जाए। लेट्स से अरे इट आउट प्लस लाउड। यार, प्लस रोहित इज नॉट अ टेस्ट लेजेंड यार, ही इज नोवेयर नियर टॉप टेस्ट मैच क्वालिटी। यार, तो इट वाज नॉट मतलब दैट बिग अ डील। कोहली ने बोला ना कि अगर तुम्हारा मतलब, ये बीच में न्यूज में थी ना, व्हेन रोहित वाज लीविंग द कैप्टेंसी, कि अगर तुम्हारा कैप्टेंसी वैक्यूम आता है तो आई एम रेडी टू बी द इंटरिम कैप्टन, अगर जरूरत है तो। और उसके बाद तुम टेक ओवर करवा देना, क्योंकि बुमराह श्योर नहीं है, ऋषभ पंत श्योर नहीं है, श्योर नहीं था, ठीक है। मुझे तो ये फील होता था भाई, रोहित खुद इंटरिम कैप्टन था टेस्ट का, हम्म। ठीक है। बहुत ही मतलब लकी था रोहित टू बी वन ऑफ द कैप्टन जो डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम ले गया। बाकी रोहित ऑन हिज ओन
ठीक है, हमें ऐसा था, ठीक है यार, वी नीड अ कैप्टन, वी हैव अ कैप्टन, ठीक है। बाकी है ना, ही वाज नोवेयर इन पार विद द लास्ट 3-4 टेस्ट कैप्टन दैट वी हैव हैड, बी इट लाइक, नो नियर। है ना। बाकी उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। रोहित का भी रिकॉर्ड कैप्टनसी का एक नंबर वाइज सेकंड। अच्छा रहा है, लेकिन हाँ तो भाई WTC फाइनल चढ़ा ही दिया, होम में 3-0 हार गए, कोई बात नहीं, हाँ, दैट्स, वी कैन लेट दैट स्लाइड। बट टू बी फेयर, अगर आप टेस्ट टीम हमारी देखो ना, तो उसमें लाइक वी हैव मैनेज टू डेवलप अ वेरी गुड टेस्ट टीम व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉलिंग अटैक इन पर्टिकुलर। तो रोहित शर्मा एक्चुअली हैड गुड रिसोर्सेज विद हिम। विराट कोहली अपने कैप्टेंसी के टाइम पे उससे एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट लाना पड़ा था पोस्ट MS, वेर ही हैड टू मेक द टीम अग्रेसिव। आई थिंक विराट कोहली का इम्पैक्ट एज जो कैप्टन था, उसका फायदा रोहित को बहुत अच्छा हुआ, एंड दैट ही कुड कैरी द टीम फ्रॉम वेयर विराट लेफ्ट इट। सो आई थिंक ये बात जरूर है। बट हाँ, दोनों लेकिन जनों ने रिटायरमेंट कर दिया हाँ, 3-4 दिन जो में। जो तू बोल रहा है, जहां सरल पॉइंट ले जा रहा था कि दोनों एकदम से गायब हैं टीम से, और अब हमारा इंग्लैंड का टूर आ रहा है, जिसमें हम 2-3 दिन पहले मेरी सरल की ऐसी फोन पे बात हो रही थी जब रोहित रिटायर किया था, तब हम्म। हम टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड वी एज्यूम्ड कि हो सकता है कोहली, क्योंकि न्यूज आनी चालू हो गई थी अभी 1-2 दिन पहले से ही, राइट। तो अब ऐसे सोच रहे थे यार, अगर कोहली भी नहीं है, हाँ हाँ, 2 दिन से आने लग गई थी। तो तुम्हारी फिर क्या 11 बन रही है? कैप्टन वैप्टन कौन बन रहा है वो तो चलो दूर की बात है, ठीक है, कैप्टन उन 11 में से कोई बन कैप्टन बाद में जाएगा। देखते हैं वैसे। नहीं, अब बट वैसे जस्ट टू क्लैरिफाई, जब जब रोहित नहीं था और विराट भी था, ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट से बुमराह कैप्टन था, एंड बुमराह ही कैप्टन एज कंटिन्यू करना चाहिए। व्हेन बुमराह इज अवेलेबल ही विल बी द कैप्टन, एंड आई थिंक बुमराह सिर्फ टेस्ट मैचेस और ये ODI कॉम्पिटिशंस और T20 वर्ल्ड कप ये सभी खेलेगा, इज नॉट गोइंग टू प्ले रैंडम बायलैटरल सीरीज। वो टेस्ट मैचेस यार ही खेलने लेकिन वाला, IPL खेलने वाला। रैंडम, अगर वो सारे मैचेस नहीं खेलेगा तो कैप्टन थोड़ी बनेगा। चल, कैप्टनसी नो की नो, ही विल डिबेट। प्ले ऑल टेस्ट मैचेस। ये सब ही विल प्ले बात ऑल ये टेस्ट सब मैचेस। बात आज नहीं हाँ है करने की। मेरे को बताओ, मेरे हाँ सवाल का जवाब तुमने दिया नहीं है शायद। कि हाँ। जब अब मैं बताता हूँ, अब मेरे अंदर एक थ्योरी जो पक रही है उसका मैं तुम्हें मेरे को बताता हूँ मेरे को क्या लगता है। देखो, रोहित का रिटायरमेंट तो हमें पता था कि होना ही है। रोहित को बोला गया कि ड्रॉप हाँ, कर देंगे अनाउंस करने से पहले, इससे अच्छा कि आप रिटायर हो जाओ, और ड्रॉप होने के पहले उससे ड्रॉप तुम होने के अनाउंस पहले हो कि जाओ। तुम हाँ खुद अनाउंसमेंट कर दो, दैट इज वेरी गुड। हाँ रोहित ने हाँ। जाकर रिटायरमेंट अनाउंस। क्लासिक क्लासिक, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के साथ भी यही हुआ था। विराट के साथ मेरे को ऐसा लगता है क्या हुआ है, विराट को शायद ये श्योरिटी नहीं दी गई कि तुम्हें 5 टेस्ट मैच वहां पे खिलाएंगे जाके। उनको ये बोला गया कि आपका फॉर्म देखेंगे पहले 2 टेस्ट मैच, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है जब 5 टेस्ट मैच जैसा टूर जाता है तो पहले 3 टेस्ट मैच की एक टीम बनती है, फिर बाद में ये 2 टेस्ट मैच की एक अलग से वापस से टीम सिलेक्ट करते हैं। तो उनको शायद ये बोला गया पहले 3 टेस्ट मैच के हाँ लिए आपको प्लेस देंगे, आपका फॉर्म चेक करेंगे, पहले 3 में रन आते हैं तो आगे 2 में। और विराट इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जिसको आप ये बोलोगे कि भाई हम 3 के बाद आपको देख के ड्रॉप कर देंगे। उससे पहले तो अगर जब वहां जाके इंग्लैंड में जाके ड्रॉप होना था तो उन्होंने कहा कि यहीं से रिटायरमेंट ले लेते हैं, दिस इज द टाइम। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है विराट हैड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन हिम। 9,201 200 300 रन है, 10,000 के। इंडिया हाँ, के ऐसे ही कुछ है। टॉप 4 हैं जो 10,000 के पार गए हुए हैं। वो 4 हैं 3 है, सचिन, द्रविड़, सचिन है। सचिन है, गावस्कर, द्रविड़ है, गावस्कर है, और शायद एंड चौथे देयर यही होते हैं। समवन एल्स। शायद चौथा गांगुली नहीं है, गांगुली नहीं है। गांगुली नहीं है, शायद चौथा गांगुली का विराट सेंटर कोहली था, ऐसा नहीं होता है, अगर वो चौथा विराट ही होता है। पार करते वो चौथा विराट माइलस्टोन। कोहली होता है, हाँ। ठीक है। तो मेरे को नहीं समझ आया ये कि ये क्यों हुआ अब। और मैं शशांक, इस सब के पीछे ना, ये जो रोहित कोहली सागा हुआ है ना, इस सब के पीछे ना मैं एक टेस्ट मैच के पास जानना चाहता हूँ। तेरे को याद होगा शशांक पंचे, जब ये टेस्ट साइकिल चालू हुआ था, बांग्लादेश सीरीज एट होम, तेरे को याद होगा फर्स्ट टेस्ट हमने चेन्नई में जीता, सेकंड टेस्ट इन कानपुर। रोहित ने एक बहुत एग्रेसिव नॉक खेला था, दो दस दिन बारह में। बॉल पे 30-32 रन बनाए थे, और हमने एक दिन में 30-40 ओवर में 280 रन बना दिए थे और वापस खेले। तब बहुत तारीफ हुई थी रोहित के वो टू इंटेंट डे की। गेम जो हुआ था। हाँ, 2 डे हाँ। गेम। उसके बाद मेरे को जो लगता है जो टेस्ट मैच ने पूरा करियर खत्म कर दिया, दैट इज द बैंगलोर टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग 46 ऑल आउट। ओवरकास्ट कंडीशंस में रोहित शर्मा से एक गलती हुई, टॉस जीतने के बाद भी हमने बैटिंग कर ली और हम 46 ऑल आउट हो गए उस टेस्ट मैच में। और वहां से न्यूजीलैंड जो हम पे चढ़ी, वो उसने हमें 3 टेस्ट मैच मार दिए। उसके बाद रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 मार दिया। अगर तुम दोनों एग्री करोगे शायद, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जा रहे होते ना तो ये रिटायरमेंट्स नहीं आए होते, कुछ भी नहीं हुआ नहीं होता। है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स नहीं आते, ऑफ कोर्स नहीं आते स्मूथली हम जाते WTC वर्ल्ड टेस्ट फाइनल। चैंपियनशिप रोहित की हाँ कैप्टनसी में हाँ। ही।
दोनों जन जाते हैं, रोहित की कैप्टेंसी में ही जाते हैं, 100% और यही है। शायद होता है वहां जीत के ये रिटायरमेंट अनाउंस कर देते, जैसे इन्होंने शायद टी हाँ हाँ ट्वेंटी हाँ, वर्ल्ड कप के साथ किया। दैट वाज द अभी प्लान भाई, वही प्लान था। अभी ये आया था ना यार इसका इंटरव्यू रोहित शर्मा का क्लार्क के साथ। तो उस इंटरव्यू में तो रोहित ने बोला कि भाई वो तो इंग्लैंड में बहुत चीजें करने के हाँ, मतलब ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज इन इंग्लैंड। तो उसके दिमाग में अगर ये बात होती तो उसने ये टॉपिक पे ऐसा आंसर तो नहीं दिया होता। नहीं नहीं तो यार, ये बोर्ड का जो सरल जो बात बोल रहा है ना, वो एकदम सही है। कि देखो रोहित शर्मा को बोला गया कि देखो तुम ड्रॉप हो, उसके पहले तुम रिटायर हो जाओ, इज्जत से निकलोगे। पहली यार बात पता ये। है ना, ऐसा भी है कि देख इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल ऑफ WTC। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियल WTC साइकिल। ठीक है, तो अब आप एक नए के अब आपको क्या लग रहा है कि रोहित शर्मा एट द एज ऑफ 38 ओके एज अ कैप्टन, मे बी ओके एज अ बैट्समैन। आप 40 की एज में रोहित को खेलते देख रहे हो क्या, जब ये WTC साइकिल खत्म होगा 2 साल का? पहला पॉइंट। कोहली को रोहित को तो स्टिल कोई आई नहीं देख रहा। टिल 36.5। कोहली की फिटनेस और रोहित की फिटनेस में भी जमीन आसमान का अंतर है ना? एंड कोहलीज लव एंड डिवोशन फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड his seriousness for that game is way superior to what Rohit Sharma is, although he was the captain or whatever. तो कोहली वाला ज्यादा समझना मुश्किल है इस पर्सपेक्टिव में। रोहित वाला थोड़ा एंटिसिपेटेड भी था। ठीक है, क्योंकि वो एक कैप्टेंसी रोल भी है, और वो कैप्टेंसी रोल पे भी ना ऐसा होता था कि यार अगर रोहित नहीं खेल रहा है, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो पूरा टीम का डाउन होता है बिकॉज द कैप्टन इज नॉट डूइंग दैट गुड। है ना? एंड द कोहली कैप्टन इज एन ओपनर, कैप्टन ओपनर भी है ना आपका। कैप्टन आपका ओपनर है, आपका कैप्टन अच्छा नहीं करता है, टीम का मोरल जाता है। यू ऑलवेज वांट वन ऑफ योर फाइनेस्ट प्लेयर्स टू बी द कैप्टन, नॉट समवन हुज ओनली टैलेंट इज कैप्टेंसी। जैसा रोहित का दिख रहा था कि इफ ही इज डूइंग एनीथिंग गुड, इफ द मैचेस आर बीइंग वन, इट्स ओनली कैप्टेंसी थ्रू विच ही वाज मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग। तो यार रोहित का तो बन रहा था, बट कोहली का जो हुआ है ना, इसमें मैं एक थ्योरी सुन रहा था आज एक किसी चैनल पे। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि आफ्टर रोहित वेंट एंड कोहली पे बात आई, तो कोहली को जो बात पहली चीज सरल तूने बोली ना कि पांचों गेम नहीं खिलाएंगे, ये बात वहां भी बोली गई कि हिज परफॉर्मेंस वुड बी स्क्रूटनाइज्ड। हिज परफॉर्मेंस वोंट बी लाइक हाँ कोहली है। हम्म। वो कोहली बेंचमार्क पे नहीं चलेगा, वो इस पे चलेगा कि हाँ भाई तुमने रन कितने बना रहे हो, तुम परफॉर्म कितना कर रहे हो। और थोड़ा सा ये भी है कि भाई कोहली का थोड़ा सा ना, जो कोहली ने हमेशा बोला है, द डे ही विल लीव क्रिकेट इज द डे ही बर्न्स आउट ऑफ इट। राइट? तो वो शायद अब वो बर्नआउट हो गया है। वो भी भाई एक चीज है जो ये जो तुम बर्नआउट वाली बात बोल रहे हो ना, ये डिस्कशन मेरी 7-8 साल पहले मेरे एक दोस्त से हुई थी। कि भाई विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू रिटायर बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म और बिकॉज ऑफ पुअर फिटनेस। 2016 17 18 तक विराट कोहली हैड स्पेंट सो मेनी मिनट्स बैटिंग एट द सेंटर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। भाई वो पहले रिटायर नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विराट कोहली पे जो प्रेशर है ना, वो दुनिया में किसी क्रिकेटर पे नहीं है। विराट, क्योंकि एवरीथिंग इज स्क्रूटिनाइज्ड, क्योंकि वॉट एवर ही डज इज स्क्रूटिनाइज्ड, ही हैज नॉट रिटायर्ड बिकॉज ऑफ लेट्स से फॉर्म और बिकॉज ऑफ फिटनेस और जो भी रीजन आप उसको बोलो। मेरे को तो लगता है बीसीसीआई भी उसको नहीं बोला होगा कि भाई तुम्हें पांचों टेस्ट नहीं खिलाएंगे। बट विराट कोहली के अंडर के ऊपर इतना प्रेशर है। प्लस और एंड इसकी एक और साइड है। इन्होंने दोनों ने टेस्ट मैच से रिटायर करा और T20 से वर्ल्ड कप के बाद करा था। वनडे क्रिकेट दोनों खेलेंगे, 27 का वर्ल्ड कप भी दोनों खेलेंगे। बिकॉज ओडीआई हम कितना ही बोल देंगे विराट कोहली टेस्ट का ग्रेटेस्ट है, ये वो है। बट हिज मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट इज द ओडीआई फॉर्मेट। रोहित शर्मा के लिए मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट इज द ओडीआई फॉर्मेट। इन दोनों को क्रिकेट से प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को शायद इस बात से प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट ऑफरिंग आर बेस्ट इन टेस्ट मैच क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, आईपीएल अभी चल ही रहा है। We are not offering what we are capable of or what the team needs, which is why it is the time where अब हट जाते हैं। क्योंकि अब अगर हम और कुछ करते हैं, रोहित का तो खैर बात अलग है, ही वॉज ऑलरेडी अंडर स्क्रूटिनी कि भाई उसे हट जाना चाहिए। बट विराट अगर अब कुछ और करता ना, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो इंग्लैंड का टूर तो सा खराब ही जाता। मतलब ही वाज नॉट स्कोरिंग 500 600 700 रन इन इंग्लैंड टूर। हो सकता है एक नॉक में सेंचुरी हो जाता, ओवल में स्पिनर्स को थोड़ा सपोर्ट कर देते तो हो सकता है वहां आ जाता। मतलब ही वाज नॉट गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स। तो मेरे को लगता है इट्स अ गुड डिसीजन इन माय ओपिनियन कि भाई तुमने ये डिसाइड करा है कि मेरा प्रायोरिटी ओडीआई फॉर्मेट है, ओडीआई वर्ल्ड कप है। सो दैट इज इट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, पर्टिकुलरली रोहित क्योंकि वो टेस्ट में नहीं था।
मेरी सवाल बस इतना ही है भाई विराट कोहली से, कि विराट कोहली ने जो स्पेस छोड़ा है ना 4 नंबर वाला स्पॉट, वो स्पॉट का कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट है नहीं। वी डोंट हैव एनीवन हु इज केपेबल ऑफ फिलिंग हिज शूज। ये सरफराज टाइप के प्लेयर लोग पे उतना भरोसा नहीं कर सकते। बट मेरा थिंकिंग यही है कि भाई अगर विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस करा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर ही इज इन। कि भाई अगर एक एक बार भी फिशिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप वो आउट हो जाता है ना, तो लोग उसे नहीं छोड़ते भाई। भाई विराट कोहली अब क्यों सुने यार किसी की बात, वो विराट कोहली यार, उसके बीवी बच्चे हैं, हर बार वो कुछ भी करते हैं लोग अनुष्का को गालियां देते हैं, वो क्यों सुने यार किसी की बात। इफ नहीं, ही ये इज तो एक रिटायरिंग एज अ फैन, देखो जो एक तू सेकंड शशांक, एज अ ओके। फैन आई एम वेरी सैड, आई एम ऑनेस्टली वेरी डिसहार्टेंड कि विराट कोहली रिटायर हो गया, वो भी टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायर हुआ है, कि भाई वो छोड़ दिया खेलना। बट क्योंकि मेरे को उससे इतना प्यार है, बिकॉज आई लव हिम सो मच, आई विल आई विल बैक द डिसीजन। कि भाई इफ यू आर अंडर प्रेशर एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू से कि विराट भाई कम बैक, कि विराट भाई गलत हो गया, विराट भाई मेरा दिल टूट गया। नहीं भाई, विराट भाई तुम घर जाओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। उसने बेचारे ने यार मदर्स डे पे पोस्ट डाल दिया, अनुष्का का फोटो पहले डाल दिया अपनी मम्मी के, तो लोग उस पर गालियां दे रहे हो उसे। तो यार विराट कोहली क्यों सुनेगा इतनी बातें लोगों की, क्या जरूरत है उससे सुनने की इतनी बातें। ही इज एन ही डज नॉट नीड टू। और भाई जो विराट कोहली ने ना 2 सालों में ये किया, 2012 में और 2016 में, उतना प्लेयर लोग ना अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। इंडियन टीम में उतना इंपैक्ट किसी का नहीं रहा जितना विराट का 2 साल में रहा है, विद द नंबर ऑफ रन चेजेस ये सिंगल हैंडेडली डन। विराट कोहली को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है भाई, अगर उसने रिटायरमेंट लिया है, एज पीपल हु लव हिम वी शुड बी इन सपोर्ट ऑफ हिम। वी कैन बी सैड, वी कैन बी डिसअपॉइंटेड, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज डिसीजन। मेरा नहीं, उतना औकात नहीं। वो तो कोई बोल ही नहीं रहा। देखो भाई, वो तो उसने ले लिया, कहानी तो उसने खत्म कर दी, ठीक है। और इंडिया में तो वो वापस लेने वाला कल्चर भी नहीं है। सरल तू बता इस पे, मैं तू तो कोहली को मतलब वैसा फॉलो करता है, एज अ पर्सन भी बहुत फॉलो करता है। विराट कोहली जो प्रेशर, क्रिटिसिज्म या स्क्रूटिनी या जो भी हम बोल रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ हिम टू टेक इट व्हेन ही वाज से इन 2016 18, और जब 13 वाला चल मान ले इंग्लैंड का टूर जब खराब हुआ था, ठीक है, तो द केपेबिलिटी ऑफ हिम टू बाउंस बैक, टू गिव इट बैक टू द क्रिटिक्स एज वेल, है ना। वो उसके बैट वाले सेलिब्रेशन और ये सारा जब कोहली का था, तो हैज ही चेंज्ड एज अ पर्सन, however he has changed in the last some time, has that led to a thing where he wanted to take a decision out of external pressure? क्योंकि कोहली वैसा इंसान नहीं है। मतलब हाउ इट कम सरप्राइजिंग इज कि कोहली उनमें से एक, यार तुम उसके फॉर्म को क्रिटिसाइज करते हो तो वो वापस आकर तुमको एक 400-500 रन का सीरीज देता है, तुमको तगड़े रन बना के देता है, फाइनल में रन बना के टीम जिता के देता है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट मार के देता है। जब जब तुम क्रिटिसाइज करते हो, कोहली बाउंसेस बैक दैट वे। अभी ऐसा क्या हो रहा था? अभी ऐसा कौन सा क्रिटिसिज्म था या अभी ऐसा कौन सा प्रेशर था विच मेड अ माउंटेन लाइक कोहली succumb to all of this? नहीं यार, ये देख, ये तो हमें पता है, कितने भी बड़े हम कोहली फैन हैं, हमारे दिमाग में हमें पता था कि पिछले 4-5 साल टेस्ट मैचेस में वैसे गए नहीं है विराट कोहली के, जैसे जाते नहीं थे। गए। उनके मतलब वो मेरे को याद है 2021 आफ्टर कोविड जब इंडिया ने टेस्ट मैचेस खेलना चालू किए, विराट कोहली का एवरेज था 54। आज वो एवरेज गिर के भाई 48 पॉइंट समथिंग आ चुका है। टेल मी, 45 पे आ गया है 45 पे आ गया, भाई 45 46 पे आ गया है, 46 पे आ गया, 46 पे आ 46 में कुछ आ गया। गया है भाई। मतलब 46 सोच, पॉइंट्स हम। मतलब टेस्ट मैचेस हम्म। में 50 के ऊपर के एवरेज को आप मतलब लेजेंड बोलते हो, और वो 54 पे था खड़ा, जहां पे वो उसने ये आफ्टर कोविड सेकंड इनिंग्स अपनी एक तरीके से स्टार्ट करी थी, और वो हो गया। वो बात तेरी सही है कि यार ऑब्वियसली ही इज नॉट द सेम मैन बैक जैसा वो 2014 में था, 2015 में था। आई स्टिल रिमेम्बर 2014 की वो जेम्स एंडरसन वाली सीरीज जब पकड़ के आउट कर दिया था। 2015 ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप, विराट कोहली आउट होता है, बहुत क्रिटिसिज्म होता है इंडिया में विराट कोहली के लिए, अनुष्का शर्मा के लिए बहुत क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन वो विराट कोहली बाउंस बैक करना जानता था, ये विराट कोहली शायद अब करना नहीं चाहता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है उनको वो वापस वो प्रोसेस रिपीट नहीं करना है, जब वो फिर से उसी उसमें हम जाएं, हम रन्स एक बात बोले प्रैक्टिस इसमें, रन्स। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है इसमें कि वो गलती। इंग्लैंड में जाके रन बनाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। अभिषेक नायर के साथ मुंबई में जाके रेड बॉल स्पेसिफिकली संजय बांगर के साथ जाके प्रैक्टिस करी है। तो ये डेफिनेटली सबको पता था कि वो इंग्लैंड, ही विल बी देयर ऑन द फ्लाइट टू इंग्लैंड। लेकिन
वो जो 3 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच का जो मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन हुआ है कि आपको आप बेंच पे रखेंगे हम ये देख के कि आपका परफॉर्मेंस होगा तो खिलाएंगे, नहीं होगा तो बाहर कर देंगे। विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर इस सब के लिए तो नहीं बना यार। भाई देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना, एकदम सही बात है। विराट कोहली ये सब के लिए नहीं बना है। विराट कोहली नहीं सुनने वाला है यार कि हम 3 टेस्ट मैच खेल के आप हम फॉर्म देखेगा, चेक करेगा। नो, ही इज नॉट गोइंग टू डू इट। ही हैज डन इनफ फॉर द कंट्री एंड इज। और भाई देखो, विराट कोहली के मन में भी हो सकता है थोड़ा डर हो कि भाई 9,200 रन है, 800 के लिए, 800 रन से 10,000 के लिए। अगर विराट कोहली डज नॉट स्कोर दोस 800 रन सक्सेसफुली इसमें, और सुनील गावस्कर ने जो बोला था ना कि भाई मेरी सेंचुरी नहीं आएगी, जब जब तक सेंचुरी नहीं बनता तब तक हम नहीं निकलेगा। या फिर कपिल देव को जो लास्ट के 2 विकेट लेने 5 टेस्ट मैच लगे थे रिकॉर्ड तोड़ने में, ही डज नॉट वांट टू गो डाउन द सेम लाइन वेयर सचिन तेंदुलकर का भी 100वां सेंचुरी 40, 50, 60 इनिंग के बाद आया था। तो ही डज नॉट वांट टू गो टू दैट लाइन कि भाई मेरे 10,000 रन होने के लिए आई एम गोइंग टू कि एक जगह खाओ टीम में और खुद का लेगेसी इतना खराब करो। अगर उसने डिसाइड किया कि 10,000 नहीं चाहिए मेरे को, तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि वो 800 रन उसे बनाने बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे और लोग उसे गालियां देंगे। उसे गाली नहीं सुननी। विराट कोहली इज अबव ऑल ऑफ दिस। दूसरी बात, जब एक प्लेयर कमबैक करता है ना, उसके पास बैकिंग होती है लोगों की। विराट कोहली के पास 2021 से किसी की बैकिंग ही नहीं है। एंड आई विल पॉइंट आउट वन इंस्टेंस विच यू विल 100% अग्री टू विद। 2021 में हम इंग्लैंड गए थे ना, 21 या 22 में जब भी टू गए टू थे। करके आए थे जब। हाँ, हम जो 2-2 करके आए थे, और 4 टेस्ट मैच में 60 ओवर्स ऑफ हेल हुआ था। हम्म। फोर्थ सेकंड है टेस्ट ना, मैच था लॉर्ड्स में, 60 ओवर्स 60 ऑफ ओवर्स हेल ऑफ हेल वाला। जिसे, हाँ सॉरी, लॉर्ड्स में हम्म। 60 ओवर्स ऑफ हेल वाला हमने वो अनाउंस किया। उसके विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स इट वॉज अनाउंस्ड दैट MS धोनी इज गोइंग टू बी द मेंटर फॉर 2020 T20 वर्ल्ड कप इन दुबई। तुम्हारा कैप्टन है जिसने अभी 60 ओवर्स ऑफ हेल दिया है, जिसने इंग्लैंड जाके 60 ओवर में टेस्ट मैच खत्म किया है। He is enough. He is alone capable to lead the team. You do not need an MS Dhoni back into the team. इसका मतलब उन पे विराट को भरोसा नहीं था। इफ यू विल रीड द ओपिनियंस ऑफ उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, हम टेस्ट मैच जीत गए, उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इज विराट कोहली जेंटलमैन इनफ टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट। दीज वर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। विराट कोहली को ना जो बैक, और अगेन, मेरे को भाई रोहित कोहली का, मेरे को कोई ड्रामा में मेरे को फ्यूल इन नहीं करना, बट making Rohit Sharma test match captain ahead of Virat Kohli, taking test match captain ahead of him, systematically removing him from ODI captaincy, T20 captaincy, and ensuring that he does not lead the country when he is at the peak of his powers. मेरे ओपिनियन में आज भी विराट कोहली को टेस्ट मैच कैप्टन होना चाहिए, बिकॉज ही इज दैट ब्लडी गुड, बिकॉज ही इज दैट ब्लडी ब्रिलियंट एज अ कैप्टन। विराट कोहली को एक सेशन के लिए टेस्ट मैच दिया गया था, आई थिंक कौन से न्यूजीलैंड वाले सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। उस एक सेशन में 30 ओवर में विराट को देखते ना, उसका हुलिया बदला हुआ था कि भाई आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम। विराट कोहली थ्राइव्स बेस्ट अंडर प्रेशर, बट ही नीड्स द बैकिंग ऑफ पीपल। विराट, और किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए बैकिंग चाहिए होती है। अच्छा। विराट कोहली से तुमने कैप्टेंसी ली, सिस्टमैटिकली उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। दिस विराट कोहली रिटायरमेंट इज नॉट अ 1 year थिंग, इज नॉट 10 day थिंग। इट हैज बीन कमिंग फॉर 3 years नाउ। इट इज नॉट अ जोक। मैं एक चीज बताता हूँ शशांक, एक फैक्ट। जैसे ही अभी इसने बात करी ना 2021 से, विराट कोहली ने अफ्रीका में अपनी कैप्टनसी छोड़ी थी, आई स्टिल रिमेम्बर। और तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि, तो इट सीरीज था उसमें भी, सबसे पहले उन्होंने आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ी, फिर T20 की कैप्टनसी छोड़ी, फिर सबको लग रहा था कि, और वो चाहते थे कि ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी वो कंटिन्यू करेंगे, हाँ T20 की छोड़ देंगे। जब अफ्रीका गए ना, शायद पहले या दूसरे टेस्ट मैच के बाद उन्होंने वहां की भी कैप्टनसी छोड़ी अपनी टेस्ट मैच की, जो बहुत शॉकिंग था। तब जब वो कैप्टनसी छोड़ी तो तब ये स्टेटमेंट्स बाहर थे कि बीसीसीआई को 3 फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन नहीं चाहिए थे, उनको एक कैप्टन चाहिए था फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स, एंड दैट्स व्हाई रोहित शर्मा विल लीड T20, रोहित शर्मा विल लीड बोथ ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस एज वेल। आज 4 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं ये देख, हमारे तीनों फॉर्मेट के 3 अलग कैप्टन होने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। तू देख ले हम, मतलब। और उस टाइम पे विराट ने सजेस्ट किया था, लेट मी बी द कैप्टन, हम ऋषभ पंत को एज अ वाइस कैप्टन टेस्ट टीम का ग्रूम करते हैं कैप्टन। दो घूम साल करते बाद हैं। विराट, ऋषभ पंत विल टेक ओवर द कैप्टनसी, जैसा MS धोनी से ट्रांजिशन हुआ विराट कोहली की तरफ, सेम टू सेम ट्रांजिशन था। लेकिन हमने वो और तू शशांक जो बोला वो सही था कि रोहित शर्मा शायद वो इंटरिम कैप्टन ही थे टेस्ट मैचेस में, तो कि इधर से बैटन पास करने के लिए बस बीच में उनको बना दिया थोड़े टाइम के लिए। उसमें भी वो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो मेरे को लग रहा था हम जाते ही, और इस बार भी जाते ही हम, वो तो कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन अरे हमारी न्यूजीलैंड सीरीज ना खराब होती तो हम चले जाते। चले जाते। वो कोई इशू ही नहीं था। नहीं, लेकिन देख, रोहित शर्मा तो नेवर फिटेड इनटू द टीम, तो वो तो था ही भाई एंड वो टेस्ट क्रिकेट। स्क्वाड में होना ही नहीं चाहिए था रोहित शर्मा। पहली बात तो रोहित शर्मा प्रेजेंस इन द टेस्ट स्क्वाड हैज, मतलब विराट कोहली के लिए तो रोहित शर्मा, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं उसे,
थॉर्न बोलते हैं ना उसे, भाई भाई तुम्हारी आंखों में वो जो होता है नहीं ना चुभता है वो, मेरे को तो नहीं, आई डोंट ये तो अंडरस्टैंड। मतलब मेरे को एक बात बताओ, तुम, ये थोड़ा सा चुतियापा नहीं है? आप एक तरफ बोलते हो कि हम मल्टीपल कैप्टन्स नहीं चाहते, है ना, और आप उसको पुश करते हो टू द लेवल कि 3-4 साल बाद यू आर अगेन एट द सेम स्पॉट, है ना, और वो तो हो ही चुका है, सूर्या तो है ही दूसरा कैप्टन, तो मल्टीपल कैप्टन, दो दो कैप्टन तो वैसे भी चल ही रहे थे ना, अब हाँ 3 हो जाएंगे, तो मल्टीपल कैप्टन तो हो ही रहा है, ठीक है। इवन आप, और क्या आपको इतना ऑब्सेशन है इस थ्योरी से कि हम मल्टीपल कैप्टन नहीं रखेंगे कि यू ब्रिंग इन अ नॉन सूटेबल टेस्ट प्लेयर इनटू द टेस्ट स्क्वाड? एग्जैक्टली माई पॉइंट भाई, एग्जैक्टली माई पॉइंट। नहीं नहीं तुम्हें मैं मल्टीपल कैप्टन, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहा है, तुम्हें मल्टीपल कैप्टन भाई, एक विराट कोहली के अलावा मेरे को एक प्लेयर का नाम बता दो जो ऑल थ्री फॉर्मेट्स खेल सकता है एट टॉप एफिशिएंसी। नॉट अ सिंगल प्लेयर कैन डू दैट, एंड यू आर सजेस्टिंग दैट रोहित शर्मा नीड ऑल थ्री साइड्स। ही इज नॉट केबल ऑफ प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट। नहीं 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 देख परिचित, इसमें मैं आई हैव माय डाउट्स। मैं रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन जरूर क्वेश्चन करता हूं, लेकिन रोहित शर्मा एज अ टेस्ट प्लेयर 5 साल में शशांक, मेरे को ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस याद हैं जब, क्योंकि 5 साल में ना जो इंडिया जीत रही थी उसमें ना रोहित शर्मा ने बहुत सारी जगह रन्स बनाए और उसने शील्ड किया है चेतेश्वर पुजारा को, अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि तेरे में याद होगा, और विराट कोहली को भी। होम में पांच, मेरे को ऐसे तो इंस्टेंस हाथ पे याद है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मारा था बीजीटी में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के गई, उसके पहले इंग्लैंड आई थी, सेकंड टेस्ट मैच चेन्नई में था, फर्स्ट टेस्ट मैच में जो रूट ने 100 मारा, सेकंड टेस्ट मैच में वो खेलने आए थे, और रोहित ने फर्स्ट इनिंग 100 मारा, और 5 साल में अगर वर्ल्ड की टेस्ट 11 बनाते ना, तो शायद रोहित शर्मा के साथ उस्मान ख्वाजा, यही दो ओपनिंग पेयर दिख रहे थे जो वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। रोहित शर्मा एज अ ओपनर पिछले 3-4 साल में वॉज गुड, लेकिन अभी ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप के बाद उनके फॉर्म में डिप आ गया था, वो सब तो दिख ही रहा था। मेरा सवाल यही है कि जब विराट, अजिंक्य और चेतेश्वर पुजारा को रोहित शर्मा शील्ड कर रहे थे, शायद जब रोहित शर्मा को शील्ड करने की बारी आई तब कोई इंडिया का यंगस्टर खड़ा नहीं हुआ। अगर कोई शुभमन गिल, अगर कोई, बहुत नाटक किया है इनने रोहित शर्मा को शील्ड कराने में ना। इनने केएल राहुल को 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक हर जगह खिलाया है, ठीक भाई है। रोहित पूरा शर्मा ब्लेम कोई केएल राहुल ने उठाया है, ठीक है। रोहित शर्मा के पूरे परफॉर्मेंस खराब, जो तू आज अच्छी चीजें याद रख रहा है ना, वो इसीलिए रोहित का दिख रहा है क्योंकि केएल वहां पर एक तरफ से खा रहा है, ठीक है। और जो तू दूसरा बोल रहा है, रोहित को कौन शील्ड कर रहा था, उसके साथ जायसवाल उसको शील्ड करा ही चल रहा है भाई, ठीक है। इंग्लैंड सीरीज में उसने 1 शतक मारा था रोहित ने, जायसवाल ने 3 मारे थे, 2 या 3 कितने मारे थे, एक दोहरा भी मारा था, ठीक भाई है। रोहित पूरी भाई देखो, बैटिंग ऑर्डर को जायसवाल शील्ड करता चल रहा है टेस्ट के। इन द बिगर पिक्चर आप अगर रोहित शर्मा को ना टेस्ट मैच क्रिकेट से निकाल भी देते हो ना इंडिया के, हमारे रिजल्ट्स पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो इट्स है, नॉट गोइंग टू मेक अ वो है। डिफरेंस। मतलब उसने जो भी शील्ड करा होगा नहीं करा होगा, विराट भाई, रोहित शर्मा से प्रोटेक्टेड प्लेयर सिंस 2007 आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स मोर प्रोटेक्टेड देन रोहित शर्मा। वेदर यू टॉक अबाउट, एक रोहित शर्मा का टैलेंट वाला रहा था कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट के बाद धोनी धोनी ने उसे ओपनर बनाया। ओपनिंग में उसने ओडीआई में बहुत अच्छा करा, ओडीआई में ही अच्छा करा, उसके बावजूद उसे टेस्ट मैचेस में रन दिया गया था। डू यू नो विराट कोहली ने टेस्ट मैच में रिटायर करा है? डू यू, आई गिव यू एन एग्जांपल। विराट कोहली, all of his records that he holds, the most ridiculous record of विराट कोहली in test match cricket, you know what? I think जब विराट कोहली ने डेब्यू करा 2011 में, he was the first, he was the player who had played the most ODIs ever without making his test debut. और संजय मांजरेकर जैसा हरामी बोलता है कि विराट कोहली को एक और टेस्ट मैच दो टू प्रूव दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम। रोहित शर्मा से शील्डेड प्लेयर और कोई नहीं रहा है। सौरव गांगुली तक भी रोहित शर्मा को फेवर कर रहा था व्हेन इट केम टू कैप्टेंसी। एक तरफ, एक आपको याद है ना पूरा फियास्को, हम्म। रोहित बोल रहे मेरे कैप्टेंसी चाहिए, सौरव गांगुली बोल, सॉरी विराट बोल रहे मेरे कैप्टेंसी चाहिए, सौरव गांगुली बोले नहीं विराट ने मेरे से बात ही नहीं करी, और फिर विराट कोहली बोलता है कि नहीं हम तुमसे आउटराइट बात किया है, और फिर सौरव गांगुली बोलता है नहीं मेरे को रोहित को कैप्टन बनाना था। तो द सिस्टम वाज नेवर इन फेवर ऑफ विराट कोहली। देखो If this has यार, वो happened, if this has happened, if I will go on to say that Virat Kohli's form is also a result of the system not backing him. जब प्लेयर इतना डर के खेलता है ना कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे डॉन ब्रैडमैन का मरवा आत्मा को तुम वापस ले आओ, अगर सिस्टम उसके पीछे नहीं है, अगर उसके पास बैकिंग नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। यार चलो यार, बैकिंग तो ये तू बोल रहा है, खैर लेट्स ये नॉट ये डिबेट तो यू हम नो। करते रहेंगे, लेकिन मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट है। मैं ना तुमसे आज, क्योंकि विराट रिटायर कर रहे हैं, है ना, और मैं इंस्टाग्राम में ट्विटर देख देख के थक गया हूं, और मैं ना कुछ
इन कुछ टेस्ट मैचेस याद करना चाहता हूँ, कुछ टेस्ट मैचेस नहीं, कुछ मोमेंट्स जब वो कैप्टनसी कर रहे थे, और मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। मतलब जो मेरे को याद आता है, विराट कोहली का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में टेस्ट कैप्टनसी कर रहे थे, हमें चेस करना था शायद 340 350 रन और लास्ट दिन पे, और विराट ने बोला कि हम चेस करेंगे, हारेंगे नहीं भाई, या तो हार जाएंगे या भाई जीतेंगे, भाई ड्रॉ नहीं करना है हमने टेस्ट। तुम ऐसे मैचेस क्यों मेरे को याद दिला रहे हो जिसमें हम गालियां देने का मेरे को मन करे? तुम्हें पता है वो टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था, फर्स्ट टेस्ट एडिलेड, हम पता है किसकी वजह से हारे? वो दो बैटर थे, दो कमीने बैटर थे उसमें लोअर ऑर्डर में, एक था रोहित शर्मा और एक था वृद्धिमान शाह। दो भाई, मेरे को इतनी गंदी गालियां देने का मेरे को मन करे, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। आई वाज वाचिंग द टेस्ट मैच, ओके, हम देख रहे हैं बढ़िया, विराट कोहली एकदम रन ले रहा है, विराट कोहली और मुरली रोटेटिंग। विजय ने ले गए थे अपने को एंड हाँ, तक। विराट कोहली खींच लिया, वो बढ़िया रन ले रहा है, ठीक है, वो बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहा है, स्ट्राइक ले रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, हमारा एक विकेट गिरा, कोई बात नहीं। उसका था रोहित शर्मा के सामने थे नेथन लायन। तुम उसने ना, रोहित शर्मा ने ना 20-25 बॉल ही खेले होंगे, नेथन लायन ऑफ स्पिन डाल रहा है, बॉल इतना घूम रहा है, वो उसको स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे, स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे, एक स्वीप उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, आउट हो गया। फिर आता है वो वृद्धिमान शाह, गधा एक नंबर का, उसका काम था सिर्फ एक, विराट कोहली को स्ट्राइक दो, विकेट संभाल के रखो। पहला बॉल बाहर निकल के नेथनलाल को सिक्स मारता है, मेरे बगल में दोस्त बैठे बोलते वहां भी क्या शॉट मारा, वो तुम लोग का दिमाग खराब है, उसको सिक्स मार क्यों रहा है इस वक्त? विराट कोहली को स्ट्राइक दो ना भाई तुम। फिर विराट कोहली भी थक के आउट हो गया। नहीं नहीं, तो ये फिर हम टॉपिक से बिखर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ फिर दूसरा इवेंट उसी ऑस्ट्रेलियन टूर का, मिचेल जॉनसन पहली बॉल डालता है, विराट कोहली को सिर पे बाउंसर मारता है। ये वो वाला इंसिडेंट है जब फिल ह्यूज हाँ गए थे, हाँ, और जब फिल ह्यूज हुआ है था, ना, और हाँ। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम आ जाती है विराट के पास कि सब ठीक है ना भाई, हेलमेट पे पड़ती है जब पहली बार। और फिर विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलते हैं कि मैं यहाँ दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ किसी से, अगर ये मेरे को देंगे तो मैं वापस भी दूंगा इनको। आई हाँ स्टिल हाँ रिमेम्बर हाँ, हिम शोइंग मिडिल फिंगर एट द बाउंड्री इन यस ऑस्ट्रेलिया यस टू द यस 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 ऑडियंस। यस यस। तो ऐसा कुछ बताओ यार, तुम्हें भी, तुम्हारे पास भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे ऐसे। यार मैं ना एक एक तुम्हें बताता हूँ जो दुनिया में एक्चुअली सभी का वन ऑफ द फेवरेट विराट कोहली मोमेंट्स है ना, गिव देम हेल फॉर 60 ओवर्स। वो तो मतलब वो इतना एपिक है ना, वो इतना गोट मोमेंट है ना, क्योंकि उसका तुम बिल्डअप से अगर चालू करो ना, तो मैं वो मैच देख रहा हूँ कि आज के दिन हम हारने वाले हैं, ठीक है। फिर हम सोच रहे हैं कि यार अगर हमारे इतने रन लग जाएं कि वो फोर्थ इनिंग में ना बना पाए और ये मैच ड्रॉ हो जाए, हम थोड़े बहुत ड्रॉ के सपने आते हैं। और बुमराह और शामी भाई ने जो ताबड़तोड़ कुटाई की है ना, वो मतलब वो गेम वहां से चालू होता है जहां से शामी भाई और बुमराह ने पेला तगड़ा मारा ना। शामी भाई की शायद 50-50 हो गई थी उस गेम में, हाँ, है ना। अच्छा मारा, बढ़िया, मतलब सम 70-80 रन की 270 लीड 280 का कोई टारगेट दिया था हमने 60 ओवर में शायद। टारगेट आ गया था, है ना। और विच वॉज नाउ कि हाँ यार देख, 280 फाइनल डे पे तो नहीं बनते हैं। फाइनल डे पे 280 100 में से एक बार दो बार बनते हैं हार्डली, नहीं तो ड्रॉ हो जाता है, नहीं तो टीम सकम कर जाती है, पांचवें दिन की चौथे दिन की विकेट होती है भाई। उसके बाद द बॉलिंग लाइनअप वी हैड, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, और भाई पढ़ रहे हैं पेस भाई, मतलब। और ना वो थोड़ा बिल्डअप पहले से हो गया था, क्योंकि वो बाउंसर वाला इंसिडेंट हुआ था कि 11th हाँ हाँ बैट्समैन हाँ को तुम बाउंसर नहीं हाँ, मार जेम्स सकते हो, एंडरसन को। है ना। एंडरसन वाला बुमराह, उसके पहले से ही बुमराह पिछली इनिंग के ही खत्म से बुमराह एंडरसन पे दे रहा था ना मेरे बाउंसर। को याद है विराट कोहली सिराज को जाके बोलता है 5 की 5 बॉल सिर पे पड़नी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए, 5 की 5 बॉल जेम्स एंडरसन के सिर हाँ। पे मारो। हम्म। भाई जो वो इनिंग थी ना, सी यू सी द रोल ऑफ अ कैप्टन एंड कोहली की कैप्टेंसी का एलिमेंट ना, वो फील्डिंग में ही निकलता था, बिकॉज हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। दैट्स द स्टेज तो फॉर द उसी में तो, कैप्टन। अबे उसी में कैप्टन का निखर के आता है भाई, विराट कोहली बीइंग अग्रेसिव ऑन द फील्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइड इन क्रिकेट। सो Virat Kohli can make a dull, gloomy day of cricket, Test cricket, as interesting as an IPL final or a T20 World Cup final kind of. मतलब वो जो पूरे देश को ना एक साथ ऐसा पुल करने वाली बात होती है ना, पूरा क्राउड खींच तुम्हारे दे, साथ वो खींच देता है है भाई। ना। मतलब यार अक्रॉस द वर्ल्ड 150 पौने 200 करोड़ लोग हम हैं, दूसरी दुनिया देशों विशों में मिला के सारे क्रिकेट देखते हैं। उतनी पूरी पॉपुलेशन को एक साथ पुल करना, वो भी एक टेस्ट क्रिकेट के मे बी डे 2 डे 3 के कोई रैंडम सेशन में, हाँ तुम समझ रहे हो।
इट इज नॉट दोज मोमेंट्स की भाई बिल्कुल लास्ट 5 ओवर बचे हैं T20 वर्ल्ड कप मैच के और बिल्कुल सब कुछ, अरे नहीं भाई बहुत गेम बचा है आगे। जस्ट वो मेंटल प्रेशर सामने की टीम पे डालना, एक साथ अपने पूरे बॉलर्स अनलीश कर देना, है ना, वो यार बहुत अनपैरेलल चीज है वो भाई वो मेरे को दो मतलब इंस्टेंस याद आ रहे हैं। हाँ, तो भाई मैं बोल रहा था, मेरे को दो इंस्टेंसेस याद है, बोथ आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओनली। पहला तो इस प्री कैप्टनसी, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट टूर, द डिजास्ट्रस 4-0 टूर जो हम हारे थे, बट उसमें ना विराट कोहली ने ना एक नॉक खेला था, एडिलेड के पहले खेला था, एडिलेड में तो 118 बनाए थे, उसने पर्थ से बनाए थे 75 रन। आई थिंक सेकंड इनिंग्स ऑफ पर्थ ही स्कोर्ड 44 एंड 75 इन दैट टेस्ट मैच। एंड वो एक पर्थ पिच था, आई थिंक दैट इज द लास्ट डेंजरस पर्थ पिच आई रिमेम्बर। उसके बाद से पर्थ के पिचेस थोड़े से मतलब हल्के हो गए, बट वो जो पर्थ का पिच था, उस पे यार पता नहीं उनके बॉलर्स कौन कौन थे उस समय। पीटर सिडल था शायद, मिचेल जॉनसन तो था ही, बेन ये लोग हिल्फेनहाउस बॉलर्स थे, होगा। बेन हिल्फेनहाउस था, ये लोग सब लोग थे। बट भाई उसे विराट कोहली ने 75 बनाए थे सेकंड इनिंग में, एंड दैट इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट नॉक्स ऑफ विराट कोहली, अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ नॉक्स। ऑफ कोर्स उसने डबल हंड्रेड भी बहुत मारे, बट बिकॉज उस समय इतना हम पे प्रेशर था, वी वर 3-0 डाउन, 4-0 डाउन, वी वर इन अ सीरीज वेर सचिन, सहवाग, गंभीर, लक्ष्मण, द्रविड, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। तो उसने विराट ने उस टेस्ट में थोड़ा 44-75 बनाया, अगले टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो हल्का सा आई डोंट नो इफ 4-0 के बाद कोई भी रिस्पेक्ट रहता है कि नहीं, बट एक विराट कोहली का कमिंग इनटू टेस्ट मैच क्रिकेट का अनाउंसमेंट हो गया था बिकॉज ऑफ दोस टू टेस्ट्स। और मेरे को एक और बहुत बढ़िया इंसिडेंट याद है इसमें, जब वो कौन था स्टैंड इन कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, टिम पेन। हाँ, जो टिम पेन विराट कोहली को स्लेज करने का ट्राई कर रहा था वो भी पर्थ का कि ही 100 वाला, पर्थ के 100 वाले टेस्ट हाँ मैच की बात है। हाँ, तो वो उससे बात कर रहा था कि भाई ये वो, फिर वो लग गया भाई, टिम पेन का भाई उतर गया अपनी औकात पे आ गया, बोलते भाई यू गेटिंग राइल्ड अप, तो बोलता आई एम नॉट गेटिंग राइल्ड अप, बोलता आ इधर। और फिर उसने भाई अग्रेसिवली मारना चालू किया, आई थिंक मिचेल जॉनसन को कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव मारे थे उसने उसके बाद। तो भाई वो ये दो इंस्टेंसेस है, बट ये एक बात बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब विराट जैसे प्लेयर्स को ना ऑस्ट्रेलिया का टूर ही उनके लिए बना हुआ होता है, दे आर मेंट टू टूर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट इज हॉस्टाइल, इट इज डिफिकल्ट, इट इज क्वालिटी क्रिकेट। मतलब विराट का बेस्ट कम्स आउट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई थिंक यही सबसे स्पेशल बात है उसकी। आई थिंक उसके एक बहुत बहुत एक बढ़िया टूर था साउथ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका में डबल हंड्रेड बनाया था उसने एक अपना। नहीं नहीं नहीं, अ, नहीं तो साउथ कौन अफ्रीका सा में एक, वही मैं वहीं आने वाला था। साउथ अफ्रीका में 2018 जस्ट आफ्टर हिज मैरिज सेंचुरियन में ये 153 हाँ मारता है। हाँ हाँ 153 और बनाया था, इसके यस बाद यस। सेकंड बेस्ट इसके बाद टीम में होता है 46 का, और मेरे को अच्छे से याद है हाँ शायद 153 में ना से ना 100-120 रन इसने भाग के बनाए थे। ये ही वाज ऑन दिस हाँ क्रीज हाँ, फॉर 380 मिनट्स। तो यस। बहुत अप्रिसिएशन आया था। ऑब्वियसली इंडिया टेस्ट मैच हार गया था, लेकिन वो भी एक वो जमाना 153 था। बहुत ही हाँ, वो 153 बहुत अच्छा नॉक था। आई रिमेम्बर यार विराट कोहली का, खैर एक मेरे ट्रिविया ओपिनियन। दूं, एक ट्रिविया दूं। सो हाँ मैं आज एक कुछ टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट कोहली का परफॉर्मेंस देख रहा था किसी वीडियो में। सो व्हाट आई नोटिस्ड वाज कोहली ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डबल हंड्रेड नहीं मारा है। हम्म। ऑल अक्रॉस टेस्ट नहीं यार, हाँ मैचेस हाँ, श्रीलंका के अगेंस्ट मारा है वो याद है मेरे को। मारा है। साउथ सबको अफ्रीका के मारा है, अगेंस्ट इंडिया में मारा है पुणे में, मेरे को वो याद है। सबको हाँ, मारा है, सबको मारा है। वेस्ट इंग्लैंड को इंडीज भी के साथ मारा है, तो, इंग्लैंड को भी 2016 सीरीज में मारा है। हाँ वेस्ट इंडीज को तो संडे टू संडे मारता था वेस्ट वो। इंडीज को भी मारा है, हाँ शायद हो सकता है मारा हो, यस हो सकता है सबको मारा। हाँ, ये हो बांग्लादेश को सकता भी है। मारा है, और बोलो। हाँ, अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट खेले तो काउंट नहीं होता वो। अफगानिस्तान के साथ तो वो खेले। और पाकिस्तान, पाकिस्तान का बेचारा खेला नहीं। एक्चुअली विराट कोहली किस्मत खराब था कि यार उसे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान मिला। के साथ, उसे पाकिस्तान मिला ही नहीं खेलने को, वरना वो भाई 11,000 रन कर लेता अब तक। मेरे को कोई डाउट नहीं है इस बात पे। बहुत ही बढ़िया भाई। बट यार ये विराट कोहली का रिटायरमेंट से देखो मन तो खराब हुआ है यार, मेरे को गुस्सा ज्यादा है कि भाई तुमने एक, यार मतलब हम बोल रहे हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर, आप छोड़ो ना, प्लेयर तो बहुत आते हैं, विराट कोहली जैसे इंसान एक देश में हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, जो भाई पूरे देश को कैरी करने का पोटेंशियल रखते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं भाई इंडिया का आइडेंटिटी हम चेंज करेंगे। दैट वाज विराट कोहली फॉर मी। मतलब मेरे को एक टाइम याद है यार ये, और अक्रॉस ओडीआईज T20s भी, आपको अराउंड 2012 वही रेफरी 4040 वाला फेज याद होगा। वो एक फेज था जिसमें सम स्टैट आई रिमेंबर, ओके, 1.5 साल का पीरियड था वेर वेर विराट कोहली वॉज द ओनली पर्सन, ओनली प्लेयर इन द इंटायर टीम
जो सक्सेसफुल रन चेजेस में ही वाज लाइक एवरेजिंग अबव, लाइक उसका स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर था और एवरेज भी कुछ 100 के ऊपर था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था। और इंडियन नेशनल टीम के पास विराट के अलावा, रोहित ओपनर बन चुका था उस समय, एंड आई एग्री बहुत प्लेयर्स होंगे उस समय, बट विराट के अलावा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिससे मेरे को भरोसा होता था कि भाई ये आ गया, अब टेंशन की बात नहीं है। विराट कोहली हैज प्लेड अंडर सो मच ऑफ प्रेशर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई यूज्ड टू थिंक यार व्हाट इज रॉन्ग विद आवर टीम, why are we not able to produce players who can just complement him, or if he fails then someone else can take up the baton। ऐसा कोई भी नहीं था हमारे पास। अगर विराट रन नहीं बना रहा है, जैसे एक उसकी नॉक है न्यूजीलैंड में, ओडीआई नॉक है, दैट वाज हिज, ही हैड स्कोर्ड सम 21 सेंचुरीज इन अ चेजिंग कॉज विदाउट लूजिंग। उसका आई थिंक 22वां या 23वां चेस करते हुए सेंचुरी था, पहला और सेंचुरी जो हार गया था। चेज में लूजिंग कॉज में आया हाँ, था। yes। वो अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि भाई उसने 22 सेंचुरी बना लिया है, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर अराउंड जो कॉम्प्लीमेंट करे कि भाई विराट अगर नहीं बना रहा तो क्या होगा हमारी टीम का। मतलब यार मेरे को विराट कोहली के लिए ऑनेस्टली ये लगता है कि भाई आप अगर ऐसे प्लेयर आपके पास आए, ऐसा पर्सनैलिटी आपके पास आया है, तो भाई उसे नर्चर करो, उसे रिस्पेक्ट करो यार, उसको गालियां मत दो यार। मतलब उससे भाई तुम यार, बीसीसीआई ऐसे कर रहे हैं, सौरव गांगुली वैसे कर रहा है, मतलब भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई विराट हाँ भाई, कोहली कैप्टन वो काम क्लियर हमारा नहीं है। है। वो गाली बकने वाला डिपार्टमेंट हम फैंस और हाँ यार ये मतलब फैंस को, पॉडकास्टर हाँ भाई हम हम लोगों जैसे लोग, को। हाँ हमें करने दो वो। भाई मतलब मैं यार कह रहा हूं, अगर विराट कोहली का ना, एक तो मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि ये लोग ना आजकल इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक टेस्ट मैच प्लेयर अगर ग्राउंड से जाए ना, तो वो इज्जत का कोई मुकाबला ही नहीं होता। और मैं हाँ यार, शशांक ये भी तो गारंटी करता हूं, विराट ने अगर अनाउंस किया होता कि ये टेस्ट मैच मेरा लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है, जितने बंदे ग्राउंड में होते उससे उतने ही बंदे ग्राउंड के बाहर भी होते विराट कोहली को लास्ट बार देखने के लिए। क्योंकि एक रणजी गेम खेलने गया था वो दिल्ली में, और उसने पूरा मैनेजमेंट हिला दिया था वहां का। पूरे तो 40,000 लोग थे भाई ग्राउंड में। तो टेस्ट मैच, अगर आखिरी टेस्ट मैच वो इंडिया में खेलते ना, तो यार मतलब मैं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि T20 वर्ल्ड कप जीते तो अब शायद यंग टीम विराट को कंधों पे उठाएगी। फिर मैं सोचा शायद अभी तो गेम बचा है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते तो मेरे को लगा अब तो शायद कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। तो उसको भी सचिन वाला फेयरवेल डिजर्व करते थे यार। हाँ यार, टेस्ट उसको में तो सचिन मिलना वाला, चाहिए। उसको उसको सचिन वाला फेयरवेल मिलेगा, बट व्हेन ही रिटायर्स कंप्लीटली। देखो सचिन ने ओडीआई नहीं छोड़ यार, दिया, वो कोई टेस्ट मैच भरोसा एक नहीं है साल वो और खेला था। बोल के रिटायर करे ना, बात वही है। भाई वो ओडीआई से भी ऐसे ही रिटायर कर जाएगा, मैं बता रहा देखो करेगा तो वैसे ही, बट आई फील दैट इफ यू आर हूँ। अगर रिटायरिंग फ्रॉम क्रिकेट एज अ होल। ओडीआई में वो उसका तब एक ना, तुम एक प्रॉपर कंक्लूजन मान सकते हो कि हम 27 का वर्ल्ड कप खेले, हम जीत जीत जाए। जाए और फाइनल में बिल्कुल वो हो। नहीं तो और कोई ऑप्टिमम इसका कंक्लूजन ऐसा कोई नहीं है जो हमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और यार कोहली ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियन टेस्ट क्रिकेट को अलग रिकॉग्निशन दिलवाई थी। नहीं तो हम भाई बड़ी डिफिकल्ट हाँ, टीम माने जाते थे। हम वैसी टीम माने जाते थे जो ड्रॉ करके खुश है। ठीक है। वो वाला एटीट्यूड जो गांगुली में था, वो शायद इतना कैरी फॉरवर्ड धोनी में नहीं हुआ था। धोनी वाज वे डिफेंसिव एज अ कैप्टन इन यार टेस्ट। धोनी वॉज वे मोर प्रैक्टिकल। देखो यार एक आदमी को ना, तुम्हें जो विराट कोहली ने करा ना, उसके लिए थोड़ा सरफिरा होना जरूरी होता है। एमएस हाँ धोनी कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल था, कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव था कि भाई नहीं ये हाँ। सिचुएशन है, हमें ऐसा करना है। विराट कोहली बोला नहीं, जो सिचुएशन है वी विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर द विन। जीतने के लिए क्या करना है तुम मेरे को वो बताओ, और उसके लिए तभी ना, थोड़ा तभी सरफिरा तो होना जरूरी है। तभी उसके जो फीट्स हैं वो थोड़े से अनअचीवेबल टाइप के फील होते हैं। लेकिन यार मैं तो अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। ही हैड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, है ना, 36 ही साल का था। ठीक है। यार रोहित तो 38 फिर खेल के रिटायर हुआ है ना यार, मतलब रोहित हैं? भी तो तो 38 तक वेट 38 कर तक ही तो जा लिया। ही सकते थे ना, मतलब। हाँ वही तो। नहीं मतलब नहीं, आपने सचिन तो छोले खुद भटूरे 39 छोड़े, 40 तक पनीर खेला है। चिकन छोड़ा किस लिए कि 38 तक तो खेलो ना टेस्ट मैच यार, कम से यार कम। भाई बात यार, वही, भाई इसकी फिट कोहली एज अ 25 ईयर ओल्ड फिटनेस में कम है। वो उतने ही रन दौड़ता है विकेट्स के बीच में जितने कोई बेस्ट बैटर मैं दौड़ सकता है। मैं शशांक, मैं बताता हूँ मेरे को ना हमेशा से लगता था विराट कोहली ना शायद फिजिकल प्रेशर के कारण नहीं जाएंगे, वो मेंटल स्ट्रेस के कारण गेम को मेंटल गिव स्ट्रेस अप के करेंगे। कारण ही है भाई, वो मेंटल स्ट्रेस ही है। मेरे को एक रीजन और याद आता है शशांक। कर लो, काउंसलिंग कर लो। इतना जल्दी क्या है नहीं भाई, डिसीजन। भाई एक सेकंड शशांक, तुम इमेजिन करो, तुम अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे 6 जन आ गए, ठीक है, तुम्हारा बॉस, उसके नीचे का आदमी, उसके नीचे का आदमी, तुम्हारे 3 जूनियर्स, वो आके देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हैं। और अगर मान लो तुम बीच से पानी पी लिया, तो लोग तुम्हें बोलेंगे भाई पानी में बर्फ क्यों नहीं है, तुम बर्फ वाला पानी पी रहे हो तो बोलेंगे तुम्हारे गला खराब हो जाएगा। ये अगर तुम्हारे साथ होगा ऑफिस के अंदर, नाउ इमेजिन दिस विद 150 करोड़ पीपल, 150 करोड़ लोगों के साथ इमेजिन करो ये। मैं वही बता रहा हूँ, सुन।
ये ना मेरे को एक इंसिडेंट से याद आता है। अभी शायद 2-3 साल पहले की बात है। विराट कोहली ना इंस्टाग्राम पे योयो टेस्ट होता है, और विराट कोहली ना इंस्टाग्राम पे अपना एक फोटो अपलोड करते हैं और योयो टेस्ट का ना रिजल्ट डाल देते हैं। हाँ जो भी उनका हाँ नंबर होता है 18.7, हाँ हाँ हाँ, जो वो भी होता है करता था रिजल्ट, yes। अचीव दिस ऐसा करके। तो ना बीसीसीआई ने बहुत बड़ा हंगामा बनाया कि यू आर नॉट सपोज टू लीक इनसाइडर थिंग्स और ऐसे और वैसे। उसके बाद से तू नोटिस करेगा विराट कोहली कोई अपना पर्सनल इंडिया टीम से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, कुछ भी नहीं। हाँ यार, पहले पहले विराट फन करता था यार, अब हाँ उसको सबने बोल दिया कि इतना अग्रेसिव, ये जेंटलमैन, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। भाई आदमी पे उसके तो सर पे हैमर मार मार के कोई बोलेगा कि भाई थम जाओ, तो वो थमे या ना थमे, वो डर जरूर जाएगा। बात चलो ठीक है, इसी बात पे मेरे को थोड़ा अपना निकलना है कॉल पे, तो आप लोग कंटिन्यू करो। बट चलो, थैंक्स बट परिचित। भाई मेरी तरफ से विराट कोहली को बहुत बड़ा थैंक यू, और आपको और आपके बीवी बच्ची को हजारों साल का खुशहाली मेरे तरफ से भाई। यू डिजर्व ऑल द पीस इन द वर्ल्ड, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। हमारे जैसे लोगों की वजह से बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं होना चाहिए भाई। थैंक यू विराट कोहली। जय श्री कोहली भाई, जय श्री कोहली। चलो थैंक यू। बाय। क्या बोलता है सरल? बहुत दिल टूटा भाई, मतलब बहुत दिल टूटा। मैं बता नहीं सकता मैं तेरे को कि कितना, जब से मैं सैटरडे से डिप्रेस हो रहा था, जब से मैंने तेरे को मैसेज किया। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, देवेंद्र पांडे की न्यूज़ पे मैं मोस्टली भरोसा कर ही लेता हूँ। तेरे को क्या लगता है यार? बहुत न्यूज़ आ रही थी कि कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन उनसे पर्सनली जाके बात करेगा। कौन हो सकता है? मतलब धोनी, शास्त्री, मुझे तो ये फालतू लग रही है न्यूज। सचिन, क्या सचिन। पता। मतलब मैं बताऊं ना क्यों, क्योंकि शशांक 2007 में सचिन भी रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन विव रिचर्ड्स ने उनको फोन करके बोला था, यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन यू मेट, डोंट रिटायर नाउ। और वो बच गए थे। मेरे को ऐसा लगा था शायद ये वापस हो जाएगा, हिस्ट्री विल रिपीट, कोई फोन करेगा विराट कोहली को। और लेकिन वो शायद, मेरे को लगता नहीं है कि उनके बहुत सारे वेल विशर्स बचे थे। अरे हो गया भाई, ये सारी चीजों का जमाना निकल गया है ना। सबको चाहिए बहुत सबको लगता है। क्या होता है ना, जब जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें हमेशा लगता रहेगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कैन रिप्लेस कोहली। हम्म। है ना, तुम्हें हमेशा लगता रहेगा कि अरे वो नहीं है तो क्या हो गया, गिल तो है हमारे पास, और सरफराज है हमारे पास, या अभी जो पता भी। लगेगा इंग्लैंड जाके भैया। भाई जोफ्रा जब आर्चर कोहली खून का। कोहली कोहली इन वाइट्स अभी इज। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी भाई। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हम आईपीएल की हीरोज की बात करते हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन। वहां ना बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम जोफ्रा आर्चर के साथ वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो 4-1 हार के गए हैं अपने यहाँ से यहाँ पे। तो बेन स्टोक्स तो बिल्कुल ही अपने बैट पे तेल लगा के बैठा है कि छोड़ना ही नहीं है, इस बार इंडिया आएगी यहाँ पे। तो उनकी बहुत देखेंगे। अच्छी टीम है। क्या लग रहा है तेरे को, क्या बन रही 11 तेरी? अपन जल्दी साथ ही से मिलके डिस्कस बनाते हैं। करते हैं। मैं अ, चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक बार इंग्लैंड सीरीज पे इम्पैक्ट देखा जाए रोहित शर्मा और कोहली के रिटायरमेंट का, और लेट्स सी क्या 11 बनती है। ओपनर बता तू। एक तो जायसवाल है ही। जायसवाल है, और क्या केएल राहुल से कराएंगे ओपन। रोहित नहीं रहता है तब केएल राहुल करता है ओपन। चलो अगर अपन मान लेते केएल ओपन करते हैं, जायसवाल, केएल, शुभमन गिल, और नहीं तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास बनता है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन। यू कैन ब्रिंग इन साई सुदर्शन। अभी ये पगलापन ना करने लगेंगे जब ये लोग ना थोड़ा फॉर्म लेट टैप करते हैं। एक्चुअली जैसे अब ये ना हो कि ये करुण नायर ले आए, या आई वुड बी रियली हैप्पी टू हैव साई सुदर्शन एट दैट प्लेस, और केएल राहुल को उसके स्पॉट से मत हिलाओ ठीक। जो नीचे खेले। तो साई सुदर्शन, जायसवाल, गिल हो गए अपने 3 नंबर। अब 4 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। उस पे ना मेरा एक सवाल है, क्या रहाणे रिटायर हो गया है? लेकिन आई थिंक इट इज टू लेट फॉर हिम ऑल्सो। क्यों? क्यों? देख, मेरे को रहाणे ना बहुत अच्छा लगता है 4 नंबर पे। वाई? देख, एक तो ना तुम्हें स्टेबिलिटी देगा वो उस टाइप का प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि नहीं तो तुम पूरी ही टीम नई लेके चले जा रहे हो एक तरह से। है ना, लीडरशिप रोल में किसी का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है ना तुम्हारे में। नॉट मे बी एज योर कैप्टन और योर वाइस कैप्टन, बट अ सीनियर फिगर इन द टीम हेल्प्स। तो रहाने का वो एक्सपीरियंस है ना। तो रहाने मेरे को 4 नंबर पे एक अच्छा ऑप्शन लगता है, और वो फॉर्म में भी है, रन भी बना ही रहा है। WTC में भी जिसमें उसको फाइनल में एकदम से खिला लिया था, उसमें भी उसी ने रन बनाए थे। तो तो फिर रहाणे ऐसा तो मेरे को एक पुजारा अच्छा को ले ऑप्शन जाओ लगता भाई। है। पुजारा ने तो रिटायरमेंट नहीं अनाउंस नहीं कर नहीं दिया। भैया, कहाँ पुजारा रिटायरमेंट? पता नहीं यार, मेरे को मतलब फिर इन ये द तो इन यू द टर्न हो जाएगा ना भाई।
यार यू टर्न हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई तो चाहिए। तू बता फिर 4 नंबर मेरे को, तू मेरे को बोल। नहीं समझ आ रहा है, बीसीसीआई ने डिसीजन लिया तो कुछ तो दिमाग में होगा ही उनके। मेरे को तो लगता है भाई देख तुम्हारे, क्योंकि देख ऊपर तुम साई सुदर्शन से डेब्यू ही करा रहे हो। हम्म। जायसवाल क्या 4-5 सीरीज पुराना है? हम्म। कितना पुराना है जायसवाल? हाँ, 5-6 सीरीज। शुभमन गिल भी हम्म। है ना। और इंग्लैंड तो इनने मुझे नहीं लगता बाहर इंग्लैंड जाके खेला है इनने। हैव दे प्लेड इन इंग्लैंड? शायद शुभमन गिल ने खेला है, जायसवाल ने तो डेफिनेटली नहीं खेला है। जायसवाल ने तो पहला उसने शुभमन इंग्लैंड गिल ने यही भी शायद वो वन ऑफ टेस्ट मैच जो हम वापस खेलने गए थे ना, वो खेला है तो खेला है शायद। श्रेयस अय्यर हो सकते हैं 4 नंबर, तेरे को क्या हाँ, लगता है? हर नंबर पर हाँ श्रेयस अय्यर वी आर फॉरगेटिंग। बट यार पता नहीं रेड बॉल में श्रेयस अय्यर मतलब मेरे हाउ को मच दे आर मेरे को भी डाउट है। है ना। पांच रेड नंबर बॉल ऋषभ पंत। 5 तो फिक्स है ऋषभ पंत। 6 नंबर पे तुम नीतीश कुमार रेड्डी। केएल राहुल खिलाओ, केएल राहुल। है ना। 7 नंबर पे तुम नीतीश रेड्डी खिलाओगे। 8 पे जड्डू। 8 नंबर पे जड्डू और 3 पेसर। 3 पेसर कौन कौन से लग रहे हैं? बुमराह और सिराज तो फॉर श्योर। हम्म। आई सी प्रसिद्ध कृष्णा मेकिंग हिज हाँ। वे इन। अर्शदीप। अर्शदीप ने लेफ्ट कभी आर्म। यार अर्शदीप का कैंडिडेचर ना इतना डिस्कस हुआ नहीं है फॉर द टेस्ट टीम। मतलब ही इज येट टू मेक हिज वे टू वनडे। मतलब उसका लॉन्गर फॉर्मेट पे ना उस पर ट्रस्ट नहीं है अभी टीम को। तो मुझे नहीं लगता कि वनडे के पहले उसको सीधा टेस्ट खिला देंगे, है ना। क्योंकि वो अभी भी अर्शदीप कितना ही अच्छा हो है 4 ओवर वाली बॉलर ना। तो थोड़ा सा वनडे उसका खिंचेगा। बट हाँ अर्शदीप हैज अ कैंडिडेचर, प्रसिद्ध कृष्णा हैज अ गुड कैंडिडेचर देयर। और कोई है, कोई कर रहा है चाहिए? हर्षित राणा आकाशदीप तो नहीं जाएगा, खिला दिया? आकाशदीप जाएगा। आकाशदीप है, हर्षित राणा इनने खिला लिया था। हर्षित राणा खिला दिया, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि वो हिट द डेक बॉलर है, वो इंग्लैंड में काम नहीं आने वाला। नहीं तुम्हारे फर्स्ट चॉइस 3 पेसर अगर देखो, फिर तो तुम्हारा बुमराह अगर कम टेस्ट खेलता है एक आध, तो फिर तो ठीक है कि तुम किसी ना किसी को डालो। हाँ बट आकाशदीप का तूने अच्छा नाम लिया। कोई व्हाट डू यू स्विंग फील बॉलर अबाउट तो चाहिए मुकेश? ना मैं यार, जैसे भुवी होते थे। मुकेश मुकेश भी मुकेश हो सकता है, मुकेश कुड बी एन ऑप्शन, यस। 2 बॉलर तो फिक्स हैं, सिराज और ये। शामी भाई के फॉर्म ने ना थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज बना दी हैं तीसरे बॉलर पे। बाकी हाँ बट तू इस हिसाब से देख तो हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा रिवैम्प हो रहा है, हमारा बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर रिवैम्प हो रहा है, और हमारा पेस अटैक में भी हमारा शामी जैसा बड़ा बड़ा बॉलर मिसिंग है। तेरे को क्या लगता है, कैप्टनसी पे बात आ रही है तो शुभमन गिल इज ही द राइट चॉइस? 3 चॉइसेस पे बात आ रही है। पहली चॉइस है शुभमन गिल, दूसरी चॉइस है ऋषभ पंत, तीसरी चॉइस है जसप्रीत बुमराह। अब बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर तुम देखो तो जसप्रीत बुमराह बोलते हैं हम सारे गेम नहीं खेलेंगे, तो वो तो वहीं बाहर हो जाते हैं। यस। और ऋषभ पंत एक ऐसी चीज है ना कि अब मैं वापस उस बात पे जाऊंगा जहां तूने ना शुरुआत में बोली थी डिस्कशन के कि सेम कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स वाला। तो चूंकि शुभमन गिल ऑलरेडी वनडे का वाइस कैप्टन है, तो ही माइट बी द कैप्टन ऑफ द वनडे टीम लेटर। हम्म। मतलब जैसी हम्म। कहानी दिख रही है, तो वो चाहेंगे कि भाई सेम ही प्लेयर बन जाए इधर भी, है ना। तो सेम कैप्टन रहे वनडे का भी और टेस्ट का भी। वनडे तो हमें खेलने ही कितने होते हैं, है ना। तो और ऋषभ पंत के ना थोड़े से कैप्टेंसी के स्टॉक्स खुद ही डाउन हो गए। थोड़ा सा पॉइंट ये भी विच आईपीएल इज से क्या? गोइंग। हाँ आईपीएल से। तो ऋषभ पंत के स्टॉक्स बहुत अच्छे थे कैप्टेंसी के टिल ये वाला सीजन हुआ है। हम्म। नहीं तो ऋषभ पंत वाज नो डाउट द चॉइस ऑफ द कैप्टन। अच्छा, मेरे को एक चीज बता। अगर तेरे 11 है, टेस्ट मैच की 11, 10 प्लेयर्स हो चुके हैं सिलेक्ट, और इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत, हु वुड यू चूज? ऑल कंडीशन प्लेयर। कीपर है मेरे पास, कीपर। राहुल है ना। चलो मैं मान लेता हूँ कि कीपिंग नहीं कर रहा ऋषभ पंत, एज अ कीपर नहीं, एज अ बैट्समैन। बोल रहा है ना तू। यार आई विल पिक शुभमन गिल। यूल पिक शुभमन गिल? हाँ यार देख शुभमन गिल में पॉइंट ये है ना कि शुभमन गिल ने भले अभी तक फॉरेन कंडीशंस में बहुत ज्यादा खुद को प्रूव नहीं किया है, मैं मान रहा हूँ। बट शुभमन गिल इज टेक्निकली वे मोर साउंड देन ऋषभ पंत। अगर तू ये बोले ना कि मतलब एक बिल्कुल हारा हुआ मैच जिताना है, तो ऋषभ पंत इज योर गाय। बट अगर 10 में से 4 गेम 5 गेम परफॉर्म करना है,
तो वो शुभमन गिल इज यार द लेकिन गाय। मेरे को एक चीज बता, जो शुभमन गिल के कितने टेस्ट परफॉर्मेंसेस तेरे को याद आ रहे हैं? एक पूरा 4 टेस्ट मैच का सीरीज हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। मैं मान रहा हूँ शुभमन गिल इतना अच्छा नहीं किया है, बाहर जाके नहीं किया है, लेकिन बाहर क्या, यार इंडिया में भी नहीं किया है शशांक। न्यूजीलैंड सीरीज में क्या किया शुभमन गिल ने? खैर न्यूजीलैंड सीरीज तो किसी ने कुछ नहीं किया भाई, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज तो जो किया न्यूजीलैंड ने किया हाँ। लेकिन है ना यार, तू खुद सोच ना, बैटर बैट्समैन कौन है? शुभमन। मैं होता तो ऋषभ पंत पिक करता और ऋषभ पंत को ही कैप्टन बनाता। यार उसकी इंग्लैंड में 200 हैं शशांक। मैं मान रहा हूँ भाई, मैं मान रहा हूँ। और बाहर जाके ऋषभ पंत के तो थोड़ा बहुत ना, उसके मतलब खेलने से प्रेशर में रहती है सामने की टीमें, है ना। बट मेरे को पता क्या लगता है, ऋषभ पंत के साथ ना कैप्टेंसी देके वो केएल राहुल फियास्को ना हो जाए। तू ऐसा। देख ना ऋषभ, मतलब अभी तू ऋषभ पंत द कैप्टन को देख रहा है लखनऊ में, नीदर ही इज डूइंग गुड एज अ बैट्समैन नॉर एज अ वहां तो खराब कैप्टन। काम। तो तू बता ना कौन सी चीज उसको सपोर्ट कर रही है? ऋषभ पंत ने क्या कर लिया इंग्लैंड, अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया बीजीटी पूरा टूर रहा। यार लेकिन लास्ट टेस्ट मैच में 70 रन क्विक फायर उसी ने मारे जो बच्चे कुछ है। अरे ठीक है भाई, वो तो मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ ना, कि वो ऋषभ पंत ऐसी इनिंग खेल देगा जब 10 के 10 20 रन बना रहे, 15 रन बना रहे, वो 80 90 100 150 लेकिन मार रहे। ऋषभ पंत ने अफ्रीका जाके भी 100 मारा है, मैं ये याद दिला रहा हूँ। मेरे को पता है भाई, तो ऋषभ पंत द बैटर को तू क्या कैप्टेंसी का प्रेशर डाल के फिर निपोर देगा, या तो ये हो ये जाएगा। वो बात है, तो वो तो डेफिनेटली अलग है। लेकिन मतलब ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन दोनों अलग सवाल है ना। यू कांट लीव अ प्लेयर लाइक ऋषभ पंत आउट ऑफ द टीम, दैट्स गिवन। बट क्या तुम्हें कैप्टन, क्योंकि देख शुभमन गिल को जब जब कैप्टेंसी दी गई है, ही हैज डन फेयरली गुड। वो कैप्टेंसी में हगता नहीं है, ठीक है। और ऋषभ पंत इज नोन टू सकम टू प्रेशर ऑफ कैप्टेंसी, ऊल जलूल डिसीजन ले लेना। और ये 5 दिन का गेम होता है भाई, टेस्ट मैच में ना अगर सही दिमाग का बंदा ना हो, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बी वेरी काम हेडेड लाइक धोनी और वेरी एग्रेसिव लाइक कोहली, हाउ एवर यू आर, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे नेचुरल इंस्टिंक्ट और नेचुरल परफॉर्मेंस से नहीं हिला पा रहा है, यू आर गुड इनफ, है ना। इट 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 डजेंट मैटर कि तुम मैं, यू नो मैं, ये, तू तू खुद सोच ना भाई को, तेरे को ऐसा नहीं लगता इस मामले में फिर शुभमन गिल इज मोर ऑफ दैट प्लेयर? आजा भाई आजा। नहीं तो मेरे को एक भाई चीज बता। अच्छा चल, वैन परिचित है यार। अब मैं इससे भी वही सवाल पूछता हूँ शशांक, और इसको डेफिनेटली हाँ तेरा जवाब नहीं पता, तो मैं इसका ओपिनियन हाँ देता हूँ। हाँ, बताओ गिवन बताओ। ए टीम, हम डिस्कस कर रहे थे विराट कोहली को, हम सब ने थैंक यू बोल दिया, ऑब्वियसली हम आगे बढ़ गए थे, हम इंग्लैंड टीम टूर के लिए टीम डिसाइड कर रहे थे। 10 प्लेयर तूने अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। 11वां बंदा तेरे को सिलेक्ट करना है, आइदर इट हैज टू बी शुभमन गिल, आइदर इट हैज टू बी ऋषभ पंत, प्योरली एज अ बैटर, ऑल फॉर्म ऑल कंडीशन टेस्ट मैचेस के लिए, तो तू किसको शुभ सिलेक्ट करे? शु- शुभमन गिल। शशांक ऑल्सो हैड द सेम आंसर, और हम ये डिबेट कर रहे थे कि इज शुभमन द राइट चॉइस फॉर कैप्टन, और इज डज इट हैव टू बी ऋषभ नो पंत? वेट, आई विल। मेरा एक्चुअल में ऋषभ पंत ने इम्पैक्ट करा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। विराट ऋषभ पंत इन टेस्ट मैचेस इज नॉट अ सस्टेनेबल बैटर। शुभमन गिल इज टेक्निकली वेरी साउंड। ही इज यार मेरे को बताओ, उस टेक्निक को ही कैन चाटे जब उसने डिफेंड। रन नहीं बनाए। वेट 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 वेट, तुमने मेरे को जो दो ऑप्शन दिए ना, जिस मैच में ना ऋषभ पंत ने गाबा में वो करा था, उस मैच में शुभमन ने भी 91 बनाए थे। मैं सो ऐसे 4 एग्जाम्पल और दे सकता हूँ परिचित। नहीं, तुम मेरे को एग्जांपल दे सकते हो, बट इफ यू हैव गिवन मी टू चॉइसेस फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट, हाँ। एंड आई एम सेइंग इन द लॉन्ग रन, सस्टेनेबल रन, तुम्हारे लिए शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स ही काम आएंगे। ऋषभ भाई, मेरे को ऋषभ पंत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऋषभ पंत बहुत पसंद है, वो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है। इनफैक्ट आई थिंक ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी, जो सहवाग का मॉडल था ना, यूड थिंक दैट ही इज अ लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट, बट हिज बेस्ट कम्स आउट इन टेस्ट क्रिकेट। ऋषभ पंत का भी वही है। बट ऋषभ पंत जो ये घूम घूम के मारता है और ये जो पीछे मारता है, भाई तुम स्ट्रेट पैडेड शॉट सीधा सीधा खेलो ना। शुभमन गिल का मेरे को यही बस पसंद है कि भाई वो सामने सीधा शॉट खेलेगा, उल्टा सीधा, और गेम के हिसाब से खेलेगा। ऋषभ पंत ने, जब सुनील गावस्कर ने उसे 3 बार स्टूपिड बोला था ना, वो तीनों बार स्टूपिड इसीलिए बोला गया था कि भाई तुमको, यू कैनॉट कॉल इट योर नेचुरल स्टाइल एंड देन बी रेकलेस, बी इररिस्पॉन्सिबल। नेचुरल पता स्टाइल डज सर, नॉट हैव टू बी इररिस्पॉन्सिबल। पता सरल बात क्या है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात परी बोल रहा है ना, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी
इज द की केपीआई ऑफ अ कैप्टन, ठीक है। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ऋषभ पे पड़ जाती है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जब शुभमन पे पड़ जाती है, यू कैन सी बोथ ऑफ देम कैप्टनिंग अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट, वेरी डिफरेंट टीम्स, आईपीएल चल रहा है, बट तुम डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें अगर तुम एसोसिएट करोगे तो हमेशा शुभमन गिल से करोगे। पता नहीं यार, मतलब तुम्हारा ओपिनियन शुभमन गिल है, लेकिन माय पिक वुड बी ऋषभ पंत, जस्ट ऑन द बेसिस कि उसने करके दिखाया है। ठीक है, मैं मानता हूँ आड़े टेढ़े शॉट इंग्लैंड में नहीं चलते, अफ्रीका में नहीं चलते, लेकिन उसने चला के दिखाया है वो। शुभमन गिल ने अभी तक हमें यार टेक्निक के साथ कुछ करके नहीं दिखाया। तो ए, भाई देख सरल, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मेरे को तुम्हारा पूरा बात समझ में आ रहा है। लेट अस मेजर विद रिजल्ट एंड नॉट विद आवर यस, आई टेस्ट। आई टेस्ट के बेसिस पे नहीं पास करते प्लेयर्स को। बट यार देखो, ऋषभ पंत ने तुम्हें वो एक दो बार करके दे दिया है अपने एक लॉन्ग रन टेस्ट मैच करियर ओवर 100 गेम्स। ऋषभ पंत is not going to replicate what he did in Gaba. He is not going to replicate. But on a consistent basis, मैच इन मैच आउट, जब तुम्हें कोई प्लेयर लगेगा टॉप ऑफ द ऑर्डर या किसी भी सिचुएशन में कि भाई वो नया बॉल सी ऑफ कर दे, कि भाई एक स्पिनर को सी ऑफ कर दे, कि भाई कोई टफ फेज अगर आया है, अगर मेरे को चाहिए कि मैं 6 में 6 बॉल डिफेंड ही हो। और टेस्ट मैच क्रिकेट में तुम जानते हैं ना, टेस्ट मैच क्रिकेट में यू आर नॉट प्लेइंग द बॉल, यू आर नॉट प्लेइंग द रन्स, यू आर प्लेइंग द क्लॉक। तुम्हें टाइम के हिसाब से खेलना पड़ता है। शुभमन गिल, अगेन शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं किया है, बट शुभमन गिल का जो प्रोफाइल है ना, कि भाई वो लंबा भी है, लेग ऑफ दोनों खेल सकता है, टेक्निकली बहुत साउंड है, ग्रेट फील्डर बाय द वे एज वेल। तो द प्रोफाइल ऑफ शुभमन गिल फिट्स मच बेटर फॉर अस देन द प्रोफाइल ऑफ ऋषभ पंत। बट ऋषभ पंत इज अ विकेट कीपर ब्रो, हम लोग खाली प्योर बैट्समैन की बात क्यों हाँ करें नहीं, भाई। ऑब्वियसली हमारे पास एज अ विकेट कीपर हमारे तो पास कोई और है ही नहीं हाँ, ऑप्शन। तो ऋषभ पंत तो खेलेगा ही भाई, बट खेलेगा ही। शुभमन गिल भी खेलेगा। चलो, अब आई विल गो ऑन टू से दैट इफ वी फाइंड अ बेटर ओपनर देन शुभमन गिल, देन रिप्लेस हिम। नहीं तो इफ ही डज नॉट गेट द रन्स, ओपन तो इफ ही डज शुभमन गिल नॉट, ने वैसे भी नहीं करना। हाँ नहीं, ओपनर या टॉप ऑर्डर जो भी, हाँ, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर हमें बेटर बैटर मिले उससे तो रिप्लेस हिम। बट स्ट्रिक्टली एक शुभमन वर्सेस ऋषभ पंत में तो आई थिंक आई विल चलो, गो फॉर शुभमन। अच्छा मेरे को एक सवाल का और जवाब दो, क्योंकि अब बात सुन लो, और भी काम है, तुम लोग चर्चा कंटिन्यू करो। आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट डॉक्टर्स टू गो टू, सो आई लीव। चलो। और हाँ भाई, परी एक बार जस्ट मैं क्विकली बता देता हूँ, हमने जो 11 डिस्कस की थी, हाँ, वो एक दैट बार। कैन कंटिन्यू। तुम लोग को क्या हाँ, लग रहा है? 11 में सोचा साई सुदर्शन शुड कम इन टू ओपन एक सेकंड, एंड इन टेस्ट मैच क्रिकेट इन इंग्लैंड। हाँ हाँ हाँ, क्या इन दिक्कत है? इंग्लैंड। हाँ, हाँ, साई क्या दिक्कत? सुदर्शन इज गोइंग टू इंग्लैंड डेफिनेटली, वो इंडिया ए के साथ जा रहे हैं, तो वो तो कौन भाई डेफिनेटली। ओपनर और है तुम्हारे सामने? भाई टेस्ट मैच में ऑलरेडी भाई, और अभी तक कोई है? उसने मुझे उसने अभी तक ऑप्शन, ओडी, अभी तक ओडीआई ऑप्शन, वगैरह नहीं खेला उसने यार। ऑप्शन बोल। मैं बताता, ऑप्शन एक महीने पहले तक मेरे पास था अभिमन्यु ईश्वरन, लेकिन ये उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं भाई। अभिमन्यु भाई ईश्वरन को मौका उसको देना जब वो चाहिए। अपने रेड हॉट फॉर्म में था लेके तब गए नहीं नहीं, उसको वहां खिलाया नहीं उसने। खिलाया, और अब तो वो न्यूज में भी कहीं नहीं है। दैट टाइम तो ही वाज एनीवेज मेकिंग न्यूज, यस। है ना? तो तो ये क्या, गया गया ये? नहीं नहीं, है। वीडियो बंद कर तो दे। तुम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखो, चलो, ठीक है। मिलते हैं मैं श्रीराम। मिलते हैं भाई, बहुत बुरा लगा, ये बड़ा ही बेकार सा डिस्कशन था। हम लोग बिल्कुल ज्यादा एक्साइटेड थे नहीं, क्योंकि किस बात पे बोले। तो भाइयों बहनों, यहीं तक सफर था हमारा कोहली जी के साथ। हाँ, बिल्कुल। मैं निकलता हूँ, चलो, और आई लीव द कन्वर्सेशन ओपन टू परी एंड सरल भाई। ओपनिंग का स्लॉट एक है, कर एक लेते हैं 4 हम। अभी नंबर वो है, गहन चर्चा करके हम फिक्स कर देते हैं हाँ कि अभी इसको हम, ओपनर बनाना है। हाँ हैं? तो देख लो, और ठीक है। तो चलो, चलो, मिलते हैं भाइयों। बाय। चल बहुत भाई, अच्छा सी यू। लगा चर्चा करके, भारी दिल के साथ आज का दिन निकलेगा। हाँ तो परिचित भाई बताओ फिर, अगर इफ यू हैव डाउट्स ऑन साई सुदर्शन एज एन ओपनर, तुम अपना सजेशन दो, क्या लग भाई, रहा है? अभिमन्यु भाई, आई वुड स्टिल गो अहेड एंड बैक अभिमन्यु ईश्वरन, बिकॉज अगर आपने उसे ऑस्ट्रेलिया टूर में ले गए, आप उसे ऑस्ट्रेलिया ले भी गए, तो फिर आप उसे ले जाओ ना इंग्लैंड। अब तो डेब्यू दे दो, अब तो रोहित भाई है भी नहीं। मैं बताता हूँ। अभिमन्यु, अच्छा, मेरे पास भाई ना अभिमन्यु, एक सेकंड, अभिमन्यु ईश्वरन को लेके मेरा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट भी है, क्योंकि वो बंगाल के लिए खेलता है। तो भाई हमें एक तो प्लेयर दो, एक तो प्लेयर दो बंगाल का अब भाई। मैं अभिमन्यु ईश्वरन की कहानी बताता हूँ। और जब हमने एक्चुअली 22 यार टॉक्स चालू किया था ना पर्थ टेस्ट के पहले, इस बार बीजीटी में, तो हाँ, मैं बहुत उम्मीद में था कि अभिमन्यु ईश्वरन विल गेट हिज डेब्यू, क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ सेम नहीं थे सेम फर्स्ट टेस्ट में, राइट? सेम सेम सेम। इन्होंने क्या किया,
उसके ऊपर केएल राहुल को ओपन करा दिया, बीच में डीडीपी खिला लिया, नीचे ध्रुव जुरैल खिला लिया, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को अभिमन्यु नहीं को नहीं खिलाया। खिलाया। सोच। तो तू क्या भाई बात ये कर रहा है कि ये इंग्लैंड लेके जाएंगे उसको? इंग्लैंड लेके नहीं जाएंगे, बट ये अपना वो है कि भाई आई वुड लव टू सी हिम प्ले। बट यार मेरे को एक बात बताओ, साई सुदर्शन तो पेल रहा है, 2 साल से आईपीएल में पेल रहा है, बट डज दैट वारंट अ टेस्ट डेब्यू ऑलरेडी? भाई मेरे ओपिनियन में तो अगर कोई प्लेयर टेस्ट मैच खेल रहा है, अगर वो टेस्ट डेब्यू कर चुका है, चाहे किसी भी अगेंस्ट हो, लेट अलोन गोइंग टू इंग्लैंड एंड टूरिंग, इसका मतलब उसने अपने करियर में सब कुछ उखाड़ लिया है। यस। और या तो वो इतना अच्छा प्लेयर है, जैसे यशस्वी जायसवाल ने, ही मेड हिज टेस्ट डेब्यू बिफोर हिज ओडीआई डेब्यू। हम्म। आई थिंक इज येट टू प्ले एन ओडीआई। नहीं, आई एक डोंट ओडीआई नो इफ, खेला भी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, तो हाँ इंग्लैंड एक से वाली में। एक इंग्लैंड वाली में खेला होगा। हम्म। तो एंड यशस्वी इज दैट ब्लडी गुड, हम्म। तो मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट साई सुदर्शन को हम देख रहे हैं, अगेन वेरी क्लासिकल, वेरी ऑर्थोडॉक्स, गुड प्लेयर, गुड शॉट्स, बट इज ही रेडी टू टूर इंग्लैंड ऑलरेडी? क्योंकि भाई पिछले 2 सालों में आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर भी तो रहे ना। एंड आई विल नॉट जज आईपीएल टू आईपीएल से। तुम व्हेनेवर आई से, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, हम आई से नेशनल टीम, व्हेन आई से नेशनल टीम आई मीन T20 ओडीआई सेटअप ओनली, हम टेस्ट टीम नहीं बोल रहे हैं भाई। तो आई डोंट नो इफ साई सुदर्शन हैज डन इनफ टू वारंट अ टेस्ट डेब्यू ऑलरेडी, अनलेस ही हैज किल्ड इट इन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, जो मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं है। लाइक आई डोंट नो इफ ही हैज, एक बार चेक कर लेते हैं, साई सुदर्शन रणजी ट्रॉफी। आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में, रणजी में, लिस्टिक करियर उनका। एक सेकेंड, करियर स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहे भाई, रणजी का कहाँ पे है, लेट अस चेक। भाई इसमें ये लोग नहीं दिखाते क्या, फर्स्ट क्लास नंबर्स नहीं दिखाते? क्रिक बस पे क्या? ESPN क्रिक इन्फो पे देख रहा था हम भाई, फर्स्ट क्लास के नंबर्स ही नहीं दिखा रहे। इसमें भी नहीं दिखा रहा। ये तो काफी सरप्राइजिंग बात है। ठीक है, जो भी। लेकिन हाँ अच्छा, मेरे को बता ना, ठीक है, तू एक नाम सजेस्ट कर रहा है, अभिमन्यु ईश्वरन, व्हाट एल्स डू वी हैव भाई, व्हाट एल्स डू वी हैव ओपन करने के लिए? ओपन करने के लिए? अब डेयर आई से केएल राहुल। मतलब फिर या तो बट आप फिर नीचे एक, फिर मेरा सवाल वही होगा, नीचे बताओ कौन 6 नंबर खेलेगा? ध्रुव जुरैल। तेरे को ध्रुव जुरैल कॉन्फिडेंस? तो खेलना, या ध्रुव जुरैल बनता है खेलना भाई। ध्रुव जुरैल में दम है, वो बहुत साउंड प्लेयर है, वेरी वेरी गुड शॉट्स ही हैज। अभी आई थिंक न्यूजीलैंड टूर था क्या हमारे होम पे, जिसमें उसने अच्छा खेला था? हाँ शायद। कौन से, एक होम टूर था उस पे उसने काफी अच्छा खेला था वो डेब्यू पे। इंग्लैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड सीरीज ही तो थी ना। हाँ, सो ही इज टेस्टेड प्लेयर। देखो अब अगेन, मेरे को पता है ये, आई हैव सीन ओवर द इयर्स बीसीसीआई हैज ऑलवेज गॉन फॉर अ सेफर ऑप्शन देन अ रिस्कियर ऑप्शन। हम्म। अभिमन्यु ईश्वरन उनके लिए शायद बहुत बड़ा रिस्क था, बोल के इन्होंने डीडीपी और जुरैल और केएल के लिए गए अहेड ऑफ अभिमन्यु ईश्वरन। तो मेरे को लग रहा है कि केएल बैक इन ओपनिंग, बट यार मेरे आई पर्सनली सी केएल डूइंग मच बेटर एट नंबर 5 और 6 देन एन ओपनिंग। तो मतलब तेरे हिसाब से अगर के, तो फिर तू फिर अपनी बात ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है कि अगर वो हाँ वही पांच तो, नंबर मेरे पे को अच्छा मेरे करेगा। को मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई। बट अगर बेस्ट केस सिनारियो देखा जाए, तो आई थिंक केएल, यशस्वी, शुभमन, ये टॉप 3 है। अब 4 नंबर पे मैंने शशांक से बात करी, शशांक ने एक आउट ऑफ द बॉक्स नेम सजेस्ट किया है कि हम अजिंक्य रहाणे को वापस ले आते हैं टेस्ट मैचेस में। जो कि मेरे को लगा कि मेरे विराट और रोहित को तुमने रिटायरमेंट दिलवा दी और तुम अजिंक्य को ले आओगे, तो ये तो बहुत ही ये बड़ा तो यू टर्न। बहुत ही बेइज्जती है भाई। तो नहीं, बट 4 नंबर पे मेरे को लग रहा है द बोर्ड इज गोइंग टू बैक सरफराज खान फॉर द लॉन्ग रन। इंग्लैंड में आई थिंक नॉट इन इंग्लैंड बट मे बी इन द लॉन्ग रन। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? मेरे को यार श्रेयस सही में अय्यर, ऑप्शन, श्रेयस टेस्ट मैच कम बैक, करुण नायर। करुण नायर का केस बनता है, उसने भी उसने रणजी में तो भी बहुत रन बनाए बहुत ना, रन बनाए। बहुत रन बनाए हैं उसने। बट आई यू सीइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो जो अभी हमारा टेस्ट मैच में सिनेरियो है ना, 2 प्लेयर रिटायर हो गए, ओपनर तुम्हारे पास है नहीं, तो यार एक बहुत बड़ा होल है। और इसको अप्रोच करने के लाइक मल्टीपल वेज है। या तो तुम एकदम यंग गन्स को भेज दो अपने, जो तुम्हें लगता है इतने टैलेंटेड है, और या तो गो फॉर ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच। इन इंग्लैंड दे विल गो फॉर केएल राहुल ओनली ओपनिंग। नाउ दैट आई एम थिंकिंग ऑफ इट, आई थिंक केएल राहुल एज एन चलो, ओपनर, और फिर तुम्हारे 4 नंबर पे केएल हो गया, यशस्वी हो गया, शुभमन हो गया, 4 नंबर पे श्रेयस स्लैश सरफराज, सरफराज स्लैश ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल लोअर, अच्छा चलो, 4 नंबर पे ये, 5 पे ऋषभ, 6 पे जो भी ध्रुव जुरैल, 7 पे ध्रुव नीतीश जुरैल, कुमार रेड्डी ऑब्वियसली, नितेश रेड्डी। नीतीश रेड्डी, 8 पे जड्डू एज अ सोल स्पिनर। हाँ वहाँ एक ही तो स्पिनर जाएगा वहां पे, यस।
मेरे को लगता है वॉशिंगटन और अक्षर भी, और मैं तो ये होप कर रहा था कि शायद विराट के रिटायरमेंट के साथ साथ जड्डू भी अनाउंस कर दे, क्योंकि फिर अक्षर की जगह फालतू जाती है यार नहीं यार, बट इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात नहीं है, मतलब टेस्ट हाँ मैचेस में, वैसे लेकिन जड्डू का टेस्ट कंट्रीब्यूशन मैचेस में, बहुत अच्छा रहा हाँ। है। नहीं यार, और इंग्लैंड जैसे सीरीज में ना, वहां पे जडेजा का क्या है ना, बहुत डिसिप्लिन लाइन एंड लेंथ है। हम्म। तो दैट डिसिप्लिन इज गोइंग टू कम इन हैंडी। मेरे को लगता है जडेजा इज वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स जो कंडीशन एग्नोस्टिक है। एज अ स्पिनर वो बहुत बड़ी बात है। वो ही विल गिव यू गुड गुड स्पेल्स इन इंग्लैंड ऑल्सो, गिवन दैट पता नहीं यार वो क्या करता है। मेरे को तो काफी पसंद है जडेजा का प्रोफाइल, क्योंकि भाई बहुत डिफिकल्ट है पुल ऑफ करना। तो उसका बॉलिंग एक्शन भी, जैसे अक्षर का एक्शन थोड़ा लूप होता है, तो ही नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द पिच कि भाई वो बॉल घूमे। बट जडेजा का एक्शन भी वैसा नहीं है। ये तो पकड़ के बॉलिंग करता है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मेरे को इसका लग रहा है जडेजा इज गोइंग टू प्ले। यस, ही इज डेफिनेटली। फिर अक्षर तीन जाएगा भी, पेसर। बट खेलेगा जडेजा ही। फिर तीन पेसर। देखो, दो तो हमें पता ही है, बुमराह और सिराज। हम्म। तीसरे वाले में मेरे को यार, अब मेरे को पता नहीं शामी को ये लोग कितना बैक करेंगे इन टेस्ट मैच क्रिकेट, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता। प्रसिद्ध। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा कैन प्ले, ऐसा स्विंगर। शशांक ने सजेस्ट किया, अर्शदीप मेरा सजेशन था, लेफ्ट अगेन, आर्म। just from BCCI's perspective, they will go Prasidh ahead of Arshdeep, बिकॉज दे प्रेफर कि भाई उनका प्लेयर के पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो। भाई मेरे को अगर हो सक, देखो हम इतना बार बीसीसीआई बीसीसीआई इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आई हैव सीन दिस इन फ्रंट ऑफ माय आईज। आप एक काम करो सरल, 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखना, 2007 आई ओडीआई वर्ल्ड कप रिमेम्बर उस स्क्वाड। स्क्वाड में रॉबिन उथप्पा थे, उस स्क्वाड में डीके थे, उस हाँ स्क्वाड में अनिल कुंबले थे। हाँ। और उस स्क्वाड के जस्ट पहले तो हमारा, आई थिंक वी हैड अ वेरी बैड 1 ईयर अहेड बिफोर दैट स्क्वाड। उसके बावजूद मतलब गौतम गंभीर वाज इन वेरी गुड फॉर्म हेडिंग इनटू 2007 वर्ल्ड कप, बट दे वेंट फॉर सचिन, सौरभ, सहवाग। यस। सो दिस इज हाउ द बोर्ड ऑपरेट्स। तो मेरा बस यही रीजन है कि प्रसिद्ध कृष्णा भी, मतलब अर्शदीप तो मेरे को बहुत पसंद है यार। लेफ्ट आर्म है, स्विंगिंग बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। बट अगेन T20, वो बेचारे को ओडीआई नहीं खिलाते यार अर्शदीप को। तो भाई फिर वो लोग पता नहीं। मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर। बुमराह इज नॉट गोइंग टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस, एक और फास्ट बॉलर चाहिए आपको। चल अर्शदीप तू बोल रहा है, प्रसिद्ध बोल रहा है, सिराज बोल रहा है, एक और फास्ट अब बॉलर शामी, चाहिए। देन तो आई थिंक शामी विल कम ओनली। आकाशदीप। वो आकाशदीप भी तो है हमारे पास। भाई दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, दिस इज अ ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड आकाशदीप प्रॉब्लम भी टू गया हैव। था। ऑस्ट्रेलिया आकाशदीप गया था, उसने अच्छी बॉलिंग करी थी। वेरी डिसिप्लिन्ड। आकाशदीप जैसा बॉलर बल्कि काम आएगा। आई वुड गो अहेड एंड से कि आकाशदीप अहेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो। मुकेश कुमार। नहीं, मुकेश कुमार को यार पांच पांच टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे उसे। नहीं 5 टेस्ट में नहीं, ये तो मैं ऑब्वियसली स्क्वाड पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप अच्छा, इंग्लैंड जा रहे हो तो 4 से 5 फास्ट बॉलर्स लेके जाओगे, क्योंकि 5 टेस्ट मैच का लंबा सीरीज है, ब्रेकडाउन भी होता है बहुत 5 बॉलर लंबा का। सीरीज, हाँ हाँ भाई। वो अगर अगर हमें फिर हमें फास्ट बॉलर्स अगर सोचने हैं, तब तो फिर आई विल से बुमराह, शामी, प्रसिद्ध, मुकेश कुमार, और एक आकाशदीप। मोहम्मद मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये लोग 6 हो जाएंगे। आई थिंक मुकेश कुमार विल बी लोअर इन दी ऑर्डर, लाइक फिफ्थ चॉइस, सिक्स चॉइस टाइप का होगा। बट ये लोग सब लोग जाएंगे। अब यार मेरे को आफ्टर दिस मेरे को ये भी लग रहा है विराट कोहली की रिटायरमेंट के साथ गंभीर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब ही इज गोइंग टू एक्चुअली रन दिस एज अ सोल अब ओनर उसका ना। अब उसका पूरा ऑपरे अब नाउ इट इज हिज प्रोजेक्ट। हाँ। WTC का जो अगला साइकिल है, अब ये गौतम गंभीर का चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई थिंक द yes. मेन प्रोजेक्ट यही है। चैंपियंस ट्रॉफी तो ठीक है, वन ऑफ ओडीआई टूर्नामेंट है, बट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो WTC है। क्योंकि एक एंड यंग बाय T20 एक्सटेंशन, टीम है उसके पास, गंभीर हाँ के पास एक यंग टेस्ट टीम भी होने वाली है, और यंग टेस्ट टीम इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ यार, यंग टेस्ट टीम थोड़ा, वही तो ना, एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है, विच इज व्हाई आई थिंक जो अभिमन्यु ईश्वरन वाला डिबेट है ना, अब वो केएल राहुल वाला वो आ जाएगा। बल्कि मतलब फिर तुम ही अपने बंगाल प्लेयर को नहीं खिला रहे हो यार। हाँ, फिर हम नहीं खिला रहे भाई, हम नहीं खिला रहे, क्योंकि यार अब हम बोल रहे हैं ना भाई, आई नो, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, हम बहुत बार सरप्राइज भी हुआ है। बट आई अंडरस्टूड हाउ दे ऑपरेट यार। मतलब एक एक बार मेरे को याद है कि 20 अपना 23 में वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ, 23 में होम वर्ल्ड कप हुआ था। उसके पहले का ना एशिया कप का स्क्वाड देखना। भाई वो जो एशिया कप का स्क्वाड आया था ना, मेरे भी मैं तिलक दोस्तों से। वर्मा खिला लिया था इन्होंने बांग्लादेश मैच में, तिलक वर्मा ले गए थे। हाँ हाँ। तो उसमें ये लोग कह रहे थे, मेरी एक दोस्त से बात हुई थी मेरी, हम लोग ने ना फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ स्क्वाड था कि भाई वाह, रोहित है, कोहली है, श्रेयस है, सब लोग है। और उसके पास आया मेरा फोन, उसको बोला भाई स्क्वाड तो तगड़ा नेम किया भाई एशिया कप के लिए। बोलता है हाँ भाई, फाइनली एक अच्छा ओडीआई स्क्वाड देखने मिल रहा है हम लोग को। क्योंकि इतने टाइम तक तो बायलैटरल में खाली एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे ना ये लोग, भाई कि कभी उसको खिला लो, कभी उसको खिला बहुत लो। कैप्स बट बांटी, बहुत कैप्स बांटी है। बहुत बहुत बाटी है भाई, बहुत बाटी है। बट एक कोर जो है ना, जैसे जो हमने 6-7 प्लेयर के नाम लिए हैं, ये शुभमन हो गया, यशस्वी हो गया,
आपका जडेजा हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया। तो गंभीर के पास एक अच्छा सीन ये है कि वी हैव 6 7 8 प्लेयर्स जो कोर के हिस्से हैं, हु आर हियर फॉर द नेक्स्ट 5 years। यस। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड। और सरफराज भी यार देखो यार, मेरे को सरफराज उतना पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि फिटनेस वाला हिसाब बहुत खराब है। रन मतलब उसने भी बहुत लगाए हैं। रन उसने बहुत लगाए हैं भाई, बहुत लगाए, बट मेरे को बस लगता है ना, जैसे इफ यू एक ग्लेरिंग डिफरेंस इन रोहित कैप्टनसी एंड कोहली कैप्टनसी इज द फील्डिंग। हम्म। रोहित विराट कोहली का खुद का बिलीफ सिस्टम भी वही है कि भाई सब फिट होने चाहिए। करेक्ट। मतलब कुछ और यू आर एथलीट्स। रोहित शर्मा का थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, वो सुनील गावस्कर वाले स्कूल ऑफ थॉट से आता है कि क्रिकेट इज नॉट एन एथलेटिक स्पोर्ट, इट इज अ स्किल स्पोर्ट। स्किल तो स्पोर्ट। वो स्किल पे बिलीव करता है, बोल के वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स खेलते हैं। तुम्हें लगता है वरुण चक्रवर्ती कभी डेब्यू करता है नहीं। विराट कोहली के अंदर? मेरे को नहीं लगता वो खेलता विराट के अंदर। बिकॉज एंड आई थिंक बोथ मतलब रोहित का अप्रोच है जो 100 साल से चलते हुए आ रहा है, विराट का थोड़ा, और धोनी का जो थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है। तो आई रियली थिंक दैट सरफराज को भी 4 नंबर पे रिस्की ही है खिलाना। बल्कि है वो गो हेड एंड से कि तो फिर केएल को 4 पे और अभिमन्यु को ओपनिंग करा दो, सिंपली टू फिट इन गौतम गंभीर प्लान्स की भाई मेरे को प्लेयर चाहिए जो फिट हो। और सरफराज का भाई मेरे को स्लिप फील्डिंग का भी नहीं पता। विराट कोहली इज अ मतलब भाई हमें मल्टी डायमेंशनल लेवल पे लॉस हुआ है भाई। विराट कोहली का फील्डिंग और उसका जो प्रेजेंस, वो भी कोई सर मजाक थोड़ी। सरफराज ने ना एक्चुअली खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो 3 न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की सीरीज थी उसमें उसको पहले टेस्ट मैच में उसने बैंगलोर में 100 मारा, टफ कंडीशन हाँ में, सेकंड इनिंग्स में। उसके बाद ना उस वो सीरीज उसको अपनी बनानी चाहिए थी। वो सीरीज वो अपने दम पे, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, उसको आदत है स्पिनर्स खेलने की यार, हाँ आप वही तो। मारते स्पिनर्स को। वो अपनी बनाता, उसको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में मौका मिलता, लेकिन वो वहां 2 टेस्ट मैच चला नहीं और उसको फिर आगे मौका नहीं मिला। हाँ यार, मतलब ये और भाई क्या ही बोले यार, बट वो जो टूर था वो कितना डिसअपॉइंटिंग था यार। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के बैटर स्पिनर नहीं खेल पा रहे, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पेस बॉलर्स खेलेंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाके पेस बॉलर्स के सामने भी खराब कर रहे हैं। तो भाई फिर ये तो एक्चुअली मतलब ये यार बहुत ही डाउनफॉल वहीं से सीन इज स्टार्ट हुआ। नॉट, हाँ यार सीन इज नॉट गुड। मतलब मेरा, जैसे अगेन ऑस्ट्रेलिया में जो भी हम 3-1 हारे थे, शायद 4-1 हारे थे क्या? 4-1 आ रहे। हाँ नहीं नहीं, 3-1 मतलब, आ रहे, एक ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ। हाँ हाँ एक ड्रॉ हुआ था। तो लूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब यू हैव वन बैक टू बैक टूर्स, और फिर तुम जाके अगर एक 3-1 सीरीज भी हारे हो ना, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यू आर एक्सपेक्टेड टू लूज अ अवे सीरीज व्हेन यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। आउटलायर इवेंट होता है कि तुम वहां जाके जीत गए, हमने बैक टू बैक बार जीत ली। मेरे को उस हार से उतना दुख नहीं था, मेरे को दुख था बाय द वे वी वर लूजिंग। दैट यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। गौतम गंभीर बोल ही रहा था बार बार कि हम यार बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में थे। एक टेस्ट तुम जीतते जीतते हार गए, हाँ। फाइनल सेशन में हारे थे एक टेस्ट यस। मैच हम। तो दैट 3-1 कुड हैव बीन अ 2-2 वेरी इजीली। बहुत तो इजीली। मेरे को ऑस्ट्रेलिया टूर से उतना दुख नहीं है, मेरे को न्यूजीलैंड वाले टूर से दुख थ्री है। फिर जीरो तुम्हारे कैप्टन आके बोल रहे कि 12 साल में एक बार चलता है। हाँ भाई वही। 12 साल में एक बार 3-0 वॉश आउट नहीं चलता है होम पे। होम पे तो मतलब नहीं यार चल। होम पे नहीं चलता भाई। मतलब इंग्लैंड से हम 2012 में 2-1 हारे थे। वो सीरीज मेरे को इतना दिल पे लगा था भाई, हम क्या बोले तुमको। दैट सीरीज ब्रोक माय, एज एज इम्प्रेस्ड आई वाज, मतलब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद भाई। उसमें एलिस्टर कुक ने 3 सेंचुरी मारी थी, हाँ। मॉन्टी पनेसर ने खेला था, वी ग्रेम लॉस्ट टू अ गुड स्वॉन। साइड। ग्रेम स्वॉन था, तो वी लॉस्ट टू अ गुड साइड, वी लॉस्ट टू भाई उस इंग्लैंड साइड में केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक, जॉनसन ट्रॉट, जो रूट का डेब्यू, मॉन्टी इयन बेल। पनेसर, ग्रेम स्वॉन, इयन बेल। ये लोग सब लोग थे 50 60 70 100 टेस्ट मैच खेले हुए प्लेयर, प्लेयर्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग न्यूजीलैंड से हारे हैं जब उनके पास ट्रेंट बोल्ट और मिथ सैटनर नहीं खेल रहे थे। थर्ड टेस्ट से मिथ सैटनर कैप्टन था शायद, हाँ मतलब पहला 2 टेस्ट तो खेला भी नहीं था। तो वी लॉस्ट टू अ साइड दैट वी आर नॉट सपोज टू लूज अगेंस्ट एट होम। तो यही अब इंग्लैंड में अगर होगा तो यार इंग्लैंड में फिर अब मेरे को एक बात है, वाई ऋषभ पंत कम्स इन हैंडी। जो आई विल चूज शुभमन गिल सिंपली बिकॉज ऑफ प्रोफाइल, बट ये इंग्लैंड जैसे टूर्स में ना जो एक्स फैक्टर होता है ना वो ऋषभ पंत लेके आता है कि भाई ये कुछ भी कर सकता है। 200 मारा यार ऋषभ पंत इंग्लैंड में, बहुतों हाँ के नहीं होते हैं तो 200। भाई नहीं होते, भाई नहीं होते भाई। मतलब मेरे भाई बहुत सारे प्लेयर्स को तो क्या एक टूर पे एक सेंचुरी बनाए, फिर एक टूर पूरा स्किप हो गया और फिर वही। अगले टूर में उन्होंने कुछ करा है। तो बस मेरे को पता है कि ऋषभ पंत में इन एन अवे सीरीज ऋषभ पंत की जरूरत बहुत है हमें, क्योंकि वो एक्स फैक्टर वो जो लेके आता है ना भाई, वो है वो, और डरता नहीं है किसी से। वो विराट और कोहली वाला जो एक है ना वो है उसमें। वो ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को तो बहुत डर लग रहा है भाई। वहां जोफ्रा आर्चर है, वहां एक बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की जोड़ी है जो हाँ बहुत वो बैठे हैं, क्योंकि वो 4-1 हार के गए अभी इंडिया से लास्ट हाँ ईयर ही। हाँ। तो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं और ठोकने के भाई लिए। भाई जोफ्रा आर्चर को अभी आईपीएल में देख रहा था, ही हाँ। इज लुकिंग फिटर देन एवर। भाई लंबा चौड़ा क्या उसके शोल्डर्स हो रखे हैं भाई। मतलब जोफ्रा आर्चर जब शायद आया था तो काफी हाँ। पतला सा ही था वो, मतलब ही वाज नॉट वेरी फिजिकली इंटिमिडेटिंग।
अभी यार उसको देख रहे हैं आईपीएल में भाई, आरआर वाले मैचेस में भाई, वो क्या भाई बिल्डअप है, क्या फेंक रहा है बॉल। वो बाउंसर फेंकेगा वहां पे भाई, हमारे प्लेयर्स तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो यार यार मतलब थोड़ा सीन है। चलो यार परचित, मजा आ गया यार। ये हेलो। विराट कोहली का डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था। और लेट्स कनेक्ट व्हेन द आईपीएल रिज्यूम्स। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन विद अ हैवी हार्ट। हमने भी विराट कोहली को थैंक यू बोला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम एटलीस्ट। और हम जैसे, मतलब मैं तो बीच में एक ऐसा फेज आ गया था जब टेस्ट मैचेस देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब ये सेना में जाके सुबह 6 बजे उठने का मोटिवेशन ये होता था कि इंडिया की बॉलिंग हाँ देखेंगे यार, ईशांत शर्मा, हाँ। जसप्रीत बुमराह, इनको देखेंगे। मजा आया यार। लेकिन परिचित, विल कनेक्ट विथ यू। अब हम आईपीएल के टाइम, आईपीएल रिज्यूम होने वाला है जल्दी, तो अपन कनेक्ट करते हैं, है ना? और विल स्टार्ट द डेली 22 ईयर टॉक्स हाँ। डिस्कशन। डन थैंक डन यू डन सो डन। मच। थैंक यू एवरीवन, यस। है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत। जस्ट एक कंक्लूजन में, ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स, यस। यू हैव डन वेरी वेल। मतलब भाई मेरे कोई ओपिनियंस नहीं है कि सही है या गलत था, बट उनके वजह से मैं घर पे बैठा हूँ, मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, हम ये पंखा डिस्कशन चल कर रहा है, पा रहे लाइट हैं चल आज। रहा है, हम ये डिस्कशन कर पा रहे हैं। सो थैंक यू टू आवर सोल्जर्स एंड थैंक यू टू एवरीवन हु हैज, टू देयर फैमिलीज हु हैज मैनेज्ड टू बी स्ट्रांग इन दिस टाइम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।